क्योंकि नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती, नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती, मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाले भी क्या करते। योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी। कौन कौन से ऐसे राशि है जिनके लिए 2026 माला माल होने वाला है फाइनेंशियली? तो ये आपने बिल्कुल मीडिया वाली बात की। जिंदगी की जो जर्नी है उसका जीपीएस है एस्ट्रोलॉजी। तो क्या हम ये समझे कि इंसान का फैसला लेने का डिसीजन वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, या फिर हमें कुंडली के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी में क्या फैसले लेने हैं? आज मुझे आप बना दीजिए एम्परर ऑफ द यूनिवर्स। मैं कहूँगा तरुणम आज से मेरा ये आदेश है कि कल से 1 जनवरी होगी और 2050 शुरू हो जाएगा। जो चमक रहा है और चमकती चीज़ें जो हैं वो अंधेरे में चमकती हैं, जो सितारे हैं। मैंने उस पर लिखा था कि हजरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे। तरन्नुम, हजरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। जिंदगी तो मतलब एक जर्नी है, और मैं कहता हूँ जिंदगी एक मैराथन की दौड़ है, 100 मीटर की नहीं। तो अगर आप तेजी से दौड़ेंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो ये लोग जो जेनजी वाले लोग हैं ये देख रहे हैं कि यार ये पैदा हुए ये इंस्टाग्राम के माहौल में, अब इंस्टाग्राम से वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये वाकई चिंता का विषय हो चुका है यहाँ पे तरन्नुम, कि लोग अपनी रियल जिंदगी को छोड़ के रील वाली जो सिचुएशन है उसको ओवर पावर करके अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट कर। और मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट अ चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। यानी अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदले। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है 26? देखिए अब ये ट्रोलिंग का विषय है। देखिए राहुल गांधी की कुंडली अब पहले से बेहतर हो चुकी है। 2026 में फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा, या फिर कोई ऐसा सितारा जो अचानक से बूम कर जाए? देखिए अब ये उसमें 2-3 चीजें हैं। एक वर्ड हम लोग बार बार कॉइन करते हैं, नेपोटिज्म। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आज के दौर में हर एक इंसान पैसों को लेकर, भविष्य को लेकर, करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा सवालों से घिरा हुआ है। कुछ लोग ज्योतिष पर भरोसा करते हैं तो कुछ लोग मेहनत पर। लेकिन क्या ये दोनों के खिलाफ है या फिर दोनों के पूरक हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। आने वाला साल 2026 कैसा रहने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर और टीवी पर्सनालिटी संदीप कोचर जी मौजूद हैं। संदीप कोचर जी मानते हैं कि ज्योतिष सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि मार्गदर्शन दिखाने का एक माध्यम है। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और सबसे पहले तो आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू सो मच। और खास चर्चा शुरू करते हैं, बात करते हैं हम। अब संदीप जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि आपका एस्ट्रोलॉजी का करियर शुरू कैसे हुआ? क्योंकि सब 12th करने के बाद कोई साइंस ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, अलग अलग फील्ड में चले जाता है। आपका इंटरेस्ट कैसे है? देखिए कोई भी फील्ड जब आप चुनते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। अब मैंने जो फील्ड चूज करी थी वो फील्ड में ही थी। आई वॉज ए क्रिकेटर। ओके। तो मैंने अंडर 16, अंडर 19 यूपी स्टेट खेला, अंडर 22 कर्नाटका स्टेट खेला। मैं राहुल द्रविड़, हम लोग एक ही क्लब में थे। एंड दैट वाज माय ओनली ड्रीम इन लाइफ टू प्ले फॉर इंडिया, एंड आई वाज वेरी गुड एक्चुअली। मैं लेग स्पिन करता था, गूगली बॉलिंग करता था। एंड फिर सम चेंज इन सर्कमस्टांसेस, वो क्रिकेट आगे परस्यू नहीं हुआ। लेकिन आई स्टार्टेड लुकिंग विद इन। मेरा फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड शुरू से था। एंड फिर मैंने ज़िंदगी को तलाश करना शुरू किया। जो कहते हैं ना वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक ही सपना था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसी जद्दोजहद में और अपनी ज़िंदगी के सवालों को ढूंढते हुए आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। अब उसको प्रोफेशन बनाने का कोई इरादा नहीं था। क्योंकि हमारे फैमिली में डॉक्टर्स हैं, बिजनेस पीपल हैं, बट एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं। तो आई थिंक आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट इन द एंटायर जनरेशन एंसेस्टर्स को मिला के। बट अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तरुणम जी, तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो मेरा हॉरोस्कोप है वो एक एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखनी तो आसान है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना, लोगों को दिशा दिखाना, दशा बताना, ये एक आर्ट है। और वो तभी हो सकती है जब आपका कॉन्शियस क्लियर हो एंड यू हैव विद इन यू दैट यू एक ऐसी ऑकल्ट साइंस जो एक जन्म में सीखी नहीं जा सकती, वो आई थिंक वो आपके सिस्टम में होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरा ये डेस्टिनी का पार्ट है। और मैं अब 26 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तरुणम, और मैं पोइट बन गया। और मैंने एक पोइट्री लिखी थी कि अब क्या बताऊँ किधर खो गया हूँ मैं, अब क्या बताऊँ किधर खो गया हूँ मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। संदीप जी, आपने डेस्टिनी का जिक्र किया। क्या सच में ग्रह हमारी जिंदगी को बदल देते हैं? और अगर बदलते भी है तो कैसे बदलते हैं? क्या सब कुछ कुंडली होता है, मेहनत कुछ नहीं?
बिल्कुल, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष में जो बॉटम लाइन है तरुण, वो कहते हैं कि कर्म प्रधान है। योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या खाली मेहनत करके ही ज़िंदगी को कुछ अचीव किया जा सकता है? वो बात सही नहीं है, क्योंकि नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाले भी क्या करते हैं। तो दैट मीन्स मेहनत के अलावा भी बहुत कुछ है, और उस किस्मत को कहिए या डेस्टिनी को कहिए, उसमें मेहनत का भी जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेस्टिनी को अगर हम डिफाइन करें तो उसकी स्पेलिंग है DESTINY। तो देयर इज अ टाइनी वर्ड अटैच्ड विद डेस्टिनी। तो वो कहते हैं कि आपका वो टाइनी क्या है? वो टाइनी है आपका इन्फ्लुएंस, कि आप कैसे किस्मत को, डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं बाय टेकिंग इनिशिएटिव। और थोड़ा सा यकीन करिए खुद पे और खुदा पे, बहुत ज़रूरी है। बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा सब कुछ पहले से निर्धारित है, मैं कहूँगा देखिए GPS है, आपको पता है अब यहाँ से न्यूज़ रूम से आप जाएंगे, आपका घर किधर है, लेकिन फिर भी आप रोज़ GPS ऑन कर लेती हैं, क्योंकि आपको वक्त का नहीं पता कि ट्रैफिक कितना बैड होने वाला है, कौन सा फ्लाईओवर बंद है, या कहाँ पे डाइवर्जन है, कहाँ ट्रैफिक जैम है। तो GPS आपको बताता है। जिंदगी की जो जर्नी है उसका GPS है एस्ट्रोलॉजी, जो आपको बताती है। मैं हमेशा कहता हूँ इफ नथिंग इज गोइंग राइट टेक लेफ्ट। तो वो आपके लिए फ्लाईओवर तो नहीं बनाएगा, लेकिन वो आपको ये जरूर बता देगा कि आपका मौसम कैसा है, आपके हालात कैसे हैं, और आपको कब कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज कभी कभी टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक, और बहुत बार लोग रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग टाइम पे ले लेते हैं, फिर उनको सेटबैक लगता है। तो प्लानिंग, टाइम, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, कि आप कौन हैं। जैसा कि आपने कहा कि फैसला कभी सही समय पे लेने से बहुत सारी चीजें सही भी हो सकती है ना? तो क्या हम ये समझे कि इंसान का फैसला लेने का डिसीजन वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, या फिर हमें कुंडली के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी में क्या फैसले लेने हैं? देखिए, सबसे पहले तरुणम सवाल बहुत अच्छा है। मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, जब आप बॉर्न होते हैं, जो उर्दू में उसको जायजा कहते हैं, और वो रियल टर्म में अगर उसमें बोलूँ, दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो जब आप पैदा हुई थी, जिस वक्त, जिस महीने, साल और उस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो प्लैनेट मूव कर रहे थे, उससे आपका बन गया प्रोग्रामिंग, द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? द हु यू आर, आपका नेचर, आपका माइंडसेट, आपका कैरेक्टर, आपका पास, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपका पोटेंशियल, हर चीज़ वहाँ पे डिफाइन हो गई। इनफैक्ट अगर आप नासा को फोन लगाएं और पूछिए कि भैया मैं 1990 में बॉर्न हुई थी और ये पर्टिकुलर डे और मंथ में, मेरा वो बताइए कि मेरा मून कहाँ है, मेरा सैटर्न कहाँ है, मेरा जुपिटर कहाँ है, वो भी वही डिग्री बताने वाले हैं जो मैं आपकी कुंडली देख के मैं बताने वाला हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई जादू टोना टोटका का विषय नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि ऐसा कर लीजिए वैसा हो जाएगा, होता नहीं है। वो अलग बात है कि बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज बिकम ए बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज, अनफॉर्चुनेटली। जबकि ये डिवाइन साइंस है, उस पर मैंने लिखा था कि बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं। बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन तकदीर बदलने वाले खुद तंग गलियों में क्यों रहते हैं? तो जब एस्ट्रोलॉजर का खुद का डिवोर्स हो चुका है, वो आपकी शादी कैसे बचाएगा? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि आप एस्ट्रोलॉजी को गाइडेंस करिए, जो मैंने कहा जीपीएस की तरह यूज करिए, और किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करिए। बिकॉज जैसे ही आपका विश्वास अंध हो जाता है, वो अंधविश्वास हो जाता है। तो यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर हेडिंग। क्या ये सही समय है अपना जॉब चेंज करने का? क्या ये सही समय है बिजनेस को शुरू करने का? क्या ये सही समय है विदेश के शिफ्ट होने का या शादी करने का? तो जब आपको अपने टाइमलाइन का पता चल गया, बिकॉज आपके सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं, आपका इंटेलेक्ट, आपकी एजुकेशन, आपका पूरा आपकी प्लानिंग, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका फाइनेंस, सारे बॉक्सेस टिक कर लिए। एक बॉक्स आपको नहीं पता, वक्त। तो वक्त जो है वो एस्ट्रोलॉजर बताएगा, क्योंकि वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है। हम तो नहीं बदले, पर ये वक्त बदल जाता है। तो मैंने कहा जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से, तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से? मतलब कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी जो है हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन देता है, आपको अवेयर कराता है कि आप कौन। सबसे मुश्किल काम मुझसे पूछिए क्या है? खुद को जानना। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती। फिर खुद को कैसे पहचानते हम? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सम आर वाइज, मोस्ट आर अदरवाइज। तो उसमें क्या कहते हैं कि भैया डोंट टेल मी आई नो हु आई एम आई। तो ये गलत बात है कि यानी इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन हर कोई ऐसा ही है, आई नो इट ऑल। इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं है। मतलब खुद को जानने के लिए भी ये बहुत जरूरी है, खुद को समझने के लिए, जानने के लिए। स्ट्रेंजर है, आपके बारे में पता नहीं, हम लोग जिंदगी में पहली बार मिले, जब मैं आपकी कुंडली देखूंगा और 10 सेकंड बता दूंगा आपकी सोच ऐसी है, आप ऐसे रिएक्ट करते हो, आपका इमोशन ऐसा है, आपका ये रहा पास्ट और ये वाला स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है और ये आप प्लान करने जा रही हैं, ये आपका फ्यूचर है, तो आपको लगेगा हाँ यार इसे कैसे पता। दैट इज हाउ आपका इंट्रोस्पेक्शन होगा।
तो फिर आप मुझे सुनेंगी, मुझे समझेंगी और मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगी, तभी जिंदगी बदलेगी। राइट। संदीप जी, एक बात बताइए, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में अब कुंडली, मैं अपना आपको जन्म तारीख दूंगी, कौन से सन में मैं पैदा हुई हूँ, टाइम दूंगी, लेकिन न्यूमरोलॉजी में सिर्फ मैं बोल दूंगी 6, 5, 4, 3। तो इससे भी क्या हम पर्सनालिटी को पता कर सकते हैं? ये है क्या, वाकई ऐसा है? ये देखिए, आपने गलत तार छेड़ दिए तरुण जी। अब क्या है कि इंडियन जो हमारा कैलेंडर है संविधान के हिसाब से, वो विक्रम संवत है। विक्रम संवत में फिलहाल 2082 चल रहा है, 2082। और हम लोग हिंदुस्तानी होने के बावजूद हम लोग के ऊपर एक कैलेंडर इम्पोज हुआ। हमारे ऊपर क्या, सबके ऊपर हुआ। 480 साल पहले ये ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। ग्रेगोरियन कैलेंडर इसलिए आया कि ट्रेड को ग्लोबलाइज करना है। तो पहले कुछ कंट्रीज ने माना, बाकी लोग अपना कैलेंडर चलाते रहे। हिजरी में आई थिंक 1400 समथिंग चल रहा है, तो सबके अपने रीजनल कैलेंडर थे, किसी के रिलीजियस कैलेंडर थे, ऐसे सब कुछ चल रहा था। फिर ग्लोबलाइज करने के लिए फिर अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत चल रही थी, उन्होंने वो तो इम्प्लीमेंट कराई दिया। हमारी सरकार है, वो कंट्री ने उसको फॉलो कर लिया। तो एक ग्लोबलाइज करने के लिए एक सिंगल कैलेंडर फॉलो हुआ। वो हुआ 480 तकरीबन साल पहले, उसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज भी वैलिड है, वही चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक और कैलेंडर था, उसका नाम था जूलियन कैलेंडर, तरुणम। और जूलियन कैलेंडर, जब मैं ग्रेगोरी था, मैंने कहा जूलियन तुम्हारा बहुत हुआ, अभी मुझे अपना कैलेंडर लॉन्च करने का है। तो मैंने उसको सेट किया और मैंने उसमें से 11 दिन निकाल दिए। अच्छा। तो जब 11 दिन माइनस हो चुके हैं भाई साहब, तो आप 5 हैं कि आप 3 हैं, ये कौन है? आज मुझे आप बना दीजिए एम्परर ऑफ द यूनिवर्स। मैं कहूँगा तरुणम, आज से मेरा ये आदेश है कि कल से 1 जनवरी होगी और 2050 शुरू हो जाएगा। अब लगा लीजिए न्यूमरोलॉजी, यानी एक ऐसा कैलेंडर जो इसमें से 11 दिन गायब हो चुके हैं। एक ऐसा कैलेंडर, वो आप भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते, वो आपका है ही नहीं। विक्रम संवत में 2082 महीने का चल रहा है। तो आप उस कैलेंडर के बेस पे आप अपने आप को आपने डिफाइन कर लिया कि आई एम नंबर 5, आई एम नंबर 6। कैसे? तो ये होता क्या है, ऐसा लगता है। अब जैसे ही आपको बताया किसी ने कि आप नंबर 5 हैं, मीडिया में आई हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, बोले हाँ यार ये बात तो ठीक है, रिलेटेबल है। आज आपको हॉस्पिटल से फोन आ जाएगा कि नहीं तरुण में कुछ गलती हो गई, आपका जो है ना, आप 6 में बॉर्न हुई थी, 6 को 5 को नहीं हुई थी आप। बोले हाँ यार, तभी मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, मेरा पिंक कलर मेरा फेवरेट है, वीनस का कलर है, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं लिखती भी। तो फिर आपको रिलेटेबल होगा, फिर आपको लगेगा। तो ये लग रहा है। दूसरा क्या हुआ, थैंक्स टू ये टेक्नोलॉजी, स्पेशली जो इंस्टाग्राम आ गया, रील्स आ रही हैं, ये मुलांग वो मुलांग 3 मुलांग। अब क्या हो रहा है, लोगों की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि उनको फिर से वही एक वर्ड लगने लगा है कि वो नंबर से वो रूल लें, जबकि ऐसा है नहीं। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, नाम की संदीप जी, आप सच में यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आजकल ये काफी ट्रेंडिंग में है जी, कि नंबर 6। और पता है, आज जो न्यू बॉर्न बच्चे जो हैं, माँ बाप भी उनका 6 तारीख, 7 तारीख, अच्छा ये ऐसे है, इसका कैरेक्टर ये होगा। तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, सिर्फ क्या ये माइंड का एक गेम है? बिल्कुल माइंड का गेम है। अब जैसे 14 हम वैलेंटाइन डे को शादी कर लेते हैं, और वैलेंटाइन डे वाली शादियां वैसी नहीं चलती। क्यों नहीं? हमारा जिंदगी भर लव बना रहेगा, होता नहीं। 6 तारीख को बच्चा पैदा होगा तो इसके पास वीनस अच्छा होगा, लग्जरी अच्छे होंगे, उन्होंने कर लिया। उस दिन अमावस्या थी या ग्रहण लगा हुआ था, वो आपने देखा नहीं। तो ये सारी चीजें, ये तो प्लेसिबो इफेक्ट है। यू स्टार्ट फीलिंग एंड यू स्टार्ट रिलेटिंग टू योरसेल्फ। लेकिन ये आपके भी श्रोता आसानी से मानेंगे नहीं, जो आपके दर्शक हैं बेसिकली, और उनको भी लगेगा नहीं ये तो ऐसा नहीं है, हमें तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट है और हमारी जिंदगी उसी पे चल रही है। तो इतनी ज़्यादा उनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, और उसकी वजह से वो बिल्कुल भी अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। आई थिंक ये उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डेट है, ये जो मैंने कहा, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। उसके बेस पे आप कोई ऐसे डिसीजन मत लीजिए जो आपको पता ही नहीं कि आपका वक्त क्या चल रहा है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी वक्त बताती है, और ये जो नंबर न्यूमरोलॉजी है, ये आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। तो फिर ये सब क्या है कि अंबानी फैमिली 111 से रूल कर रही है, MS धोनी 77, जर्सी नंबर 7, मंथ भी 7, 7 तारीख 7 जुलाई। जी देखिए, मैं मुंबई से हूँ, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ। हमारे बहुत सारे नंबर 7 वाले सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, और 1 वाला बेचारा हाउस कीपिंग में भी है, और सब्जी बेच रहा है, उसका भी 1 नंबर न्यूमरोलॉजी। वो तो आप रिलेट कर पाते हैं, आप रिलेट कर लेते हैं कि अच्छा, तो आपने क्या है वो देख लिया। जो सेलिब्रिटीज़ हैं सो कॉल्ड, वो अलग बात है कि जो चमक रहा है, और चमकती चीज़ें जो हैं वो अंधेरे में चमकती हैं। जो सितारे हैं, मैंने उस पर लिखा था कि हजरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, तरन्नुम, हजरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे।
तो सितारे अंधेरे में चमक रहे हैं, आपको पता नहीं है उसके पीछे कितनी हार्डशिप है, उसके पीछे कितना स्ट्रगल है। कोई अगर पॉपुलर हुआ है, फेमस हुआ है, अगर मैं सेलिब्रिटी की बात करूँ तो उसके पीछे कितना सफरिंग है, कितना पेन है, वो किसी ने देखा नहीं, बट उन्होंने रिलेट कर लिया कि ऋतिक रोशन ऐसा, रणवीर कपूर ऐसा, रणवीर सिंह ऐसा, तो हम भी ऐसा। तो वो गलत कर रहे हैं। आपकी सितारे अलग हैं, उनके सितारे अलग हैं, उनकी किस्मत अलग है, उनका प्रारब्ध अलग है। द डीड डन इन द पास्ट बर्थ, वहाँ से शुरू होती है जिंदगी की शुरुआत, वो अलग है। तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? और फिर वो भी 6 है तो आप भी 6 हो जाएंगे, तो दैट इज नॉट राइट। संदीप जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, हम देख रहे हैं कि AI एस्ट्रोलॉजर्स हमें मिल रहे हैं, सिर्फ हम अपना बर्थ मंथ, ईयर और टाइमिंग डाल रहे हैं, वो सब कुछ हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। कितना हम उस पर भरोसा कर पाएँ? देखिए, ये बहुत ही अभी चिंता का विषय हो गया। मुझे तो नहीं है, मैं तो अब 26 साल हो गए तो आई एम डन। लेकिन आगे आने वाली जो वक्त है उसमें मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी भी खतरे में पड़ जाएगी। उसका मैं आपको वजह बताता हूँ। अभी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं देखता हूँ कि हाँ इनकी भी कुंडली में अच्छा है, योग है, ये एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि हाँ तो आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। और 1 साल बाद मिले कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, बोले हाँ सीख रहे हैं। कैसे, कहाँ, किससे सीख रहे हैं? बोले ChatGPT से सीख रहे हैं। अब ChatGPT क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जो इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट मिलेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। तो इन्फॉर्मेशन कौन डाल रहा है, क्या डाल रहा है, उसने लाल किताब डाल ली कि पीली किताब डाल दी, पता ही नहीं है। वो टोटकों के हिसाब से चल रही है कि किसके हिसाब से चल रही है। तो नाउ अब लोग सवाल ChatGPT से करने लगे। पहले मुझे फ़ोन करते थे, अब वो डालते हैं कि मेरी शनि में राहु की दशा है, बताइए मेरी जॉब जो है वो चेंज होगी कि नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं। अब ChatGPT ने जो कहा वो उसको मान लिया। भाई हाथ की लकीरें कहाँ गई, फेस रीडिंग कहाँ गई, एनर्जी कहाँ गई, ऑरा कहाँ गया, इंट्यूशन कहाँ गया? ये डिवाइन साइंस है। इसमें जब तक वो चीज़ें को इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकते आप। तो अगर आप 2+2 4 करके चलेंगे, ये वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये साइंस है, बट डिवाइन साइंस है। इस डिविनिटी के पीछे मिस्टिज्म भी है और बहुत सारे जो मैंने कहा एलिमेंट हैं जो डिवाइन हैं, जो इंट्यूटिव है। तो वो तो ChatGPT कहाँ से आप लाएंगे? और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये AI का रॉन्ग फॉर्म है एक्चुअली। AI, मैंने एक टेक टॉक दिया था, मैंने वहाँ देखा बच्चे बैठे हैं, प्रिंसिपल और उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा हाय दिस इज संदीप कोचर, टुडे आई विल टॉक अबाउट AI and not the one which you know is artificial. I will talk about real AI, which is astrological intelligence. Know who you are, कि आपका पर्पस क्या है। सबसे पहले जिंदगी, इकिगाई, पर्पस ऑफ लाइफ। फिर आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है जिस पे आपको आगे लेके जाना चाहिए, क्या पोटेंशियल है जिसको आप अगेन रिवर्क करके उसको आप अपना करियर बना सकते हैं। और आपका टाइम लाइन, समटाइम यू फील कि मैं गलत स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ, या मेरा पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे क्लासमेट बाहर चले गए, मुझे नहीं जाने दिया। आपको पता ही नहीं है कि टाइम कैसा चल रहा है, बिकॉज सब कुछ वक्त के ऊपर है। और वक्त के हिसाब से अगर इंसान अपने आप को ढालता है तभी उसको सफलता मिलती है। मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है तरन्नुम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट अ चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। यानी अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदले। बहुत सही, बहुत खूब कहा आपने। संदीप जी, क्योंकि हम AI की भी हमने बात कर ली, हर चीज़ की हम बात कर रहे हैं, कई रील्स वायरल होते हैं कि ये करिए आप थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन, तो आपका शनि मजबूत हो जाएगा, आपका ये मजबूत हो जाएगा, आप अगर इस परेशानी में है तो आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। क्या ये वाकई ऐसा है? देखिए, मुक्ति तो नहीं मिलेगी किसी को भी जो ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब है कि अंधविश्वास। अभी आप खुद देखिए, जब आप स्कूल में थी या आपके पेरेंट्स, उन्होंने कभी इन चीज़ों को कभी फॉलो किया? किसी ने नहीं किया, मैंने तो सुना नहीं। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, 26 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। मतलब ये जो आज जो सिस्टम बना है पिछले 2-3 साल में, जब से ये रील हो रही है वायरल, तो बेसिकली ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर है नहीं, या ये न्यूमरोलॉजिस्ट, ये क्या है, ये कंटेंट क्रिएटर है। उनको कोई चीज़ ऐसी बोलनी है जिससे रील वायरल हो जाए और उनका यूट्यूब का चैनल आगे बढ़ जाए, वहाँ से पैसे मिल जाएँ या पॉपुलैरिटी मिल जाए या जो भी है उनका मोटिव है। लेकिन लोग जो है ना वो उसको बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और उसकी वजह से वो लोग या तो स्ट्रेस में हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को होप भी बढ़ा दिया, आज अब बोलिए कि 2026 में ये राशि वाला जो है इसका राजयोग होगा, ये राशि वाला ये करेगा, तो आपने उसके होप बढ़ा दिया, जबकि कुंडली में उसका बहुत ही खराब टाइम चल रहा है। तो आपने किसी को मोटिवेट कर दिया एट द रॉन्ग टाइम। वो इंसान कहेगा हाँ बिल्कुल अभी मेरे बस के नहीं है जॉब करना, मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए, 2026 इज माई ईयर। ये ChatGPT ने भी बता दिया। और जो ऐप है जिसमें आपको पता ही नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट थे, मैंने उनसे बोला कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोले कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है। तो मैंने कहा अरे हाँ अभी तो मुश्किल है। बोले 4-5 लोग एक साथ कमरे में रहते हैं। तो मैंने कहा
खर्चा कैसे पूरा करते हैं? तो बोले हम लोग ये पर्टिकुलर ऐप के साथ एसोसिएटेड हैं। तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली में तो एस्ट्रोलॉजर बनने का कोई हिसाब किताब है नहीं, तो आप कैसे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो? तो बोले कि हमें खाली गाइडलाइन दी जाती है तरन्नुम, और हम जब हमारे साथ कोई चैटिंग करता है तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल देते हैं सिस्टम में, और वो आता है बताते हैं, फिर कहते हैं देखिए आपकी कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, इसकी पूजा करा लीजिए और उसका ये उपाय कर लीजिए। तो पूरा सिस्टम वैसे चल रहा है। तो यू डोंट नो whom you are interacting with। अच्छा संदीप जी, लेकिन सच में मानिए कि किसी का शनि कमजोर है तो कैसे उसको दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? देखिए मैं तो अगर मैं ऐसे मान लूं कि मैं तो बहुत कॉमन इंसान हूं, अगर मुझे कल को कोई बोल दे कि आपका शनि ठीक नहीं है, आपका मंगल ठीक नहीं है, आपको ये करना चाहिए, तो शायद मैं तो मान भी लूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लोग यही कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ। ये बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो एक डिवाइन साइंस है, मैंने कहा वेदों का अंग है, 5000 साल पुरानी साइंस है। ये बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी अनफॉर्चुनेटली बन गया है बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज। जितना झूठ बोल के मैं आपको डरा लूंगा उतना पैसा कमा लूंगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजर को लगता है। तो वो आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर एक मिस्टिज्म के साथ है, आप उसकी बात को सुनेंगी। सबसे ज्यादा तो डर इसी बात का लगता है कि जब वो कह देते हैं कि आपकी शनि की दशा 7.5 है, इस साल से इतने साल तक आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आएंगे, वही इंसान डर जाता है। नहीं आएंगे। मैंने तो लोगों को 0 से मिलियनियर बनते देखा 7.5 में। और वो अगर बेचारा मिलियनियर था तो बिलियनियर बन गया। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी दोनों का सेम मून साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। दोनों की 7.5 एक साल चल रही थी। नरेंद्र मोदी जी बन गए 2 बार प्रधानमंत्री 7.5 में, अब तो तीसरी बार बने। मैं 7.5 की बात कर रहा था, और राहुल गांधी पहले भी पदयात्रा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। तो इट डजंट मीन कि हु यू आर। दोनों की 7.5 चल रही। एक 2 बार प्रधानमंत्री बन गया देश का, और एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग चल रहा है। तो क्या फर्क है? फर्क है उनकी जन्म कुंडली में। तो आपने 7.5 से कैसे डिफाइन कर दिया? 7.5 में लोगों को कहां से कहां मैंने पहुंचते देखा है। 7.5 इज ए टर्म जो एस्ट्रोलॉजर, मैं तो कितने शब्द यूज कर लिए मैंने, मेरे ख्याल से 3,000 कर चुका हूँ, और कम से कम मैंने 500 सेंटेंस बना लिए। 5 सेंटेंस नहीं बनते एस्ट्रोलॉजर के पास। वो सीधा चला जाता है फियर वाले सब्जेक्ट में कि अरे गुरु चंडाल दोष है, कालसर दोष है, पितृ दोष है, यार कुछ ना मिला तो 7.5 ढूंढ दी, और कुछ लोगों को चंद्रमा से नहीं मिली तो उन्होंने लगन से ढूंढ दी। तो कभी कहानी नहीं खत्म होगी। तो ये बिजनेस जो फियर का क्रिएट किया गया है, तो जब और आप एस्ट्रोलॉजर को पैसे तभी देंगी जब आपको वो डरा लेगा। तो ये पूरा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है इंडिया में ही। अब अभी रुपये का रेट क्या हो गया? 90 रुपीज, तो डॉलर के मुकाबले। तो अब 90 मिलियनियर ऑफ इंडिया और 1 मिलियनियर ऑफ यूएस या डॉलर वाला, तो अब उन्होंने तो कोई उपाय नहीं किया। उन्होंने नाम की स्पेलिंग भी बदली नहीं, उन्होंने कोई टोटके किए नहीं। 7.5 का उसे पता ही नहीं होता क्या है, और वो कैसे बन गया। और आप यहाँ पे 90 मिलियन और वहाँ का 1 मिलियन या बिलियनर जोड़ लीजिए। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हम सारे उपाय, सारे रेमेडीज, सारे टोटके, सारा अंधविश्वास इंडियंस के पास है। विदेश में कोई इसको फॉलो नहीं करता। दे आर मोर प्रॉस्पेरस। यहाँ पे 500 मूवीज का बजट वहाँ पे एक मूवी के बजट से भी कम होता है। तो ये कहना फिर गलत नहीं होगा, लैक ऑफ नॉलेज? लैक ऑफ नॉलेज नहीं, मतलब आई थिंक ट्रस्टिंग समथिंग बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड। तो मैंने कहा ना, विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है जब आप आंख बंद कर लेते हैं। और दूसरा क्या है कि आज की डेट में किसी के पास पेशेंस नहीं है, और पेशेंस नहीं है तरन्नुम, तो सबको शॉर्टकट चाहिए। कि आप पिताजी ने जिंदगी लगा दी, अब उनको लगता है कि नहीं मुझे अभी ऐसे करना है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? इट इज ए प्रोसेस, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। जिंदगी तो मतलब एक जर्नी है, और मैं कहता हूँ जिंदगी एक मैराथन की दौड़ है, 100 मीटर की नहीं। तो अगर आप तेजी से दौड़ेंगे तो फिर फंस जाएंगे। मैंने लिखा था ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन। मतलब डिजायर तो आपके वहाँ है आसमान में, और आपका जो हकीकत है वो यहाँ बैठे हुए हैं कि आप यू आर नोबडी एंड यू आर स्टिल फीलिंग कि मैं एक दिन राजा बन जाऊंगा। तो ख्वाहिशें हैं आसमान, हकीकत है जमीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। हर इंसान उड़ना चाहता है। कैसे भाई? जब वक्त आएगा, आप रनवे पे आएंगे, तब कोई बात बनेगी। आप फ्लाइट में होंगे तभी बेसिकली। लेकिन संदीप जी, इसको फिर रेक्टिफाई कैसे करें कि जो मुझे बताया जा रहा है वो सच है नहीं है? मैं तो यही बताता हूँ, बहुत आसान है समझना। देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, अब मेरा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। अब मुझे लग रहा है यार मेरे तो 20 बेड अभी तक खाली है। अब मेरे पास आप आ गई, तो आपको कॉमन कोल्ड हुआ है। ठीक। अब आप बोलेंगे यार डॉक्टर साहब मेरा तो ये रनिंग नोज बंद ही नहीं हो रही। तो मैं टॉर्च डाल के देख लूंगा, जो दिखेगा कुछ नहीं मुझे, और मैं कहूंगा देखिए आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो आई विल मेक श्योर कि आप ऑपरेट कराएं, एडमिट हो जाएं बेसिकली। तो ये अब आपने क्या किया? आपने उस पर भरोसा कर लिया जो झूठ था। तो प्रोफेशन कोई भी हो, लॉयर नहीं चाहेगा कि आपका केस रिजॉल्व हो, भाई डेट पे तारीख आती रहेगी, उसका मीटर चलता रहेगा। तो सेम गोज विद एस्ट्रोलॉजर, वो भी चाहेगा कि आपको वो डराए, उसके वजह से आप इन्फ्लुएंस हो, फिर आप ये वाला रेमेडी, वो वाला टोटका और वाले उपाय करा लें, तो बिजनेस चलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। ये डिवाइन साइंस है, बहुत कोई महापुरुष है, कोई सिद्ध पुरुष हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो कलयुग है, इसमें मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर या मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट देमसेल्फ।
तो उनको आपकी हार्मनी से, आपकी जर्नी से कोई लेना देना नहीं है। आप एक बार आ गई हैं तो मुझे अब कैसे आपको एक्सप्लॉइट करना है, ये मेरी सोच है और ये बहुत गलत सोच है। और सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है इसमें तरन्नुम, वो है जो ये हम लोग तो जेन एक्स पैदा हुए, फिर ये जेन वाई आ गया जिसको मिलेनियल बोला, फिर अब जेन ज़ी की बातें हो रही हैं, फिर अल्फा तैयार बैठा हुआ। तो ये लोग जो जेन ज़ी वाले लोग हैं ये देख रहे हैं कि यार ये पैदा हुए ये इंस्टाग्राम के माहौल में, अब इंस्टाग्राम से वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एनी इन्फॉर्मेशन गिवन थ्रू रील्स दे फील इट इज़ रियल, विच इज़ नॉट। और मैंने अभी भी बताया कि एवरीवन हैज़ बिकम कंटेंट क्रिएटर। अगर मैं स्टेथोस्कोप डाल के बैठ जाऊँ यहाँ पे व्हाइट कोट पहन के, तो आपको लगेगा हाँ डॉक्टर ही बात कर रहा है, फिर मैं कुछ भी बेचूँ। तो ये हो रहा है। अब उसमें कोई सरकार की कोई ऐसी इसमें वो भी नहीं है रोकथाम की जाए कि भैया डोंट स्प्रेड लाइज और डोंट स्प्रेड सम मिसकंसेप्शन या जो आपका सुपरस्टिशन है। तो जब तक वो नहीं आएगी तो आप बेचते रहिए। तो वो सामान बिक रहा है, मैंने कहा था 200 लोग सामान बिक रहे हैं, धंधा है, चल रहा है। तो ये लोग इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, उनको कोई समझाने वाला है नहीं। अब मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ इसमें से कोई भी आपकी वायरल होने वाली नहीं है। अगर मैं ये बोलता 2026 में ये वाली राशि अगर लाल कपड़े पहन के अपने पहले दिन की शुरुआत करेगी तो उनका ये साल जो वो चाहेंगे वही होगा। अब लाइन लग जाएगी, वीडियो वायरल हो जाएगा। यही हो रहा है। तो सब कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। मतलब रेक्टिफाई करना उतना ही मुश्किल है। नहीं, कोशिश की जाए, मैं कर रहा हूँ। देखिए अब मेरे ये कहने से मेरे पास क्लाइंट नहीं आते। मैं जब बोलूंगा मेरे पास आइए मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, अब आइए मेरा एक रेमेडी क्या वो कहते हैं रामबाण उपाय बता दूंगा, या ये तो सारा तो वो टर्मिनोलॉजी वैसी यूज कर रहे हैं जो जनता सुनना चाहती है। तो ये सुनना चाहती है और कुछ उनको आदत पड़ गई कि उनको वही सुनना है। तो नोबडी, मैं कहूँगा यार आपकी आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, आप चाहते हैं आपको प्रॉस्पेरिटी हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, तो पहले घर का माहौल ठीक रखिए। हस्बैंड अपनी वाइफ को दोस्त बना के रखे। ये वीडियो मेरा वायरल हो जाता है, मैं कहता हूँ हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। और वायरल इसलिए होता है कि वाइफ फॉरवर्ड कर देती है हस्बैंड्स को, और हस्बैंड जो है वो मुझे कमेंट करके मुझे ग्रिल करते हैं, मतलब ट्रोलिंग हो गई है वो कि भाई तुम्हें पता नहीं कौन है वो, नागिन है और तुम क्या कह रहे हो कि वाइफ को हैप्पी रखो। तो वो तो ऐसा है। तो जब घर का माहौल ही ठीक नहीं है तरन्नुम, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है, और एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। तो जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं, अब आप खुद खुश हैं तो आपकी हैप्पीनेस दूसरों को रब करेगी। आपकी अगर आप भी खुश, आपकी वाइफ खुश, बच्चे कैसे भी हो वो भी उनके माहौल पे असर पड़ेगा। तो जो परवरिश है या जो पेरेंटिंग है वो एक इंसान का फितरत पे डिपेंड करती, फादर मदर। तो दोनों की ये जिम्मेदारी है कि यार हम इरिटेटिंग थे कपल, अब हम पेरेंट बन चुके हैं तो हमें बदलना पड़ेगा। नहीं तो ये जो बच्चे हैं ये बड़े होकर ये भी इरिटेटिंग कपल बनने वाले हैं। तो यही हो रहा है, इसीलिए डिवोर्स होते जा रहे हैं, शादियां ठीक नहीं रही हैं। बहुत लोगों को शादी नहीं करनी, बहुत लोगों को बच्चे पैदा नहीं करने। पहले हम दो हमारे चार, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, अब हो गया हम दो हमारा पेट। तो बच्चा भी किसी को नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा माहौल ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और किसी को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला सिचुएशन रहा नहीं। चलो साथ रह के देखते हैं। मेरी क्लाइंट है वो 42 हो गई, मैंने कहा आप दीजिए ये जो मैट्रिमनी साइट्स हैं, बोले वहाँ पे लोगों के आते हैं कि लेट्स बी टुगेदर एंड देन विल सी कि वो चलेगा कि नहीं। चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप तक पहुँच गए, वो शादी भी नहीं चल रही। संदीप जी, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं, आजकल कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो होगा, यूनिवर्स से आपको मांगना है। क्या ये वाकई सच है? पहले तो देखिए ये वर्ड आपने गलत बोला। ये मैनिफेस्टेशन आपको पता है और मुझे पता है कि ये सही वर्ड बोला आपने। सबको सुनने में क्या आता है बताता हूँ, मैनिफेस्टेशन। तो उन्होंने मैनिफेस्टेशन को भी मटेरियलिज्म में डाल दिया। मेरा एक और घर होना चाहिए। अबे भाई किराए के मकान में रहते हैं, बंगले को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कैसे? पहले तो 1 BHK लोग हैं ना आप। तो लोग जो है वो आखिरी छलांग वहां पे देख रहे हैं। भाई ये अभी बताया जिंदगी मैराथन की दौड़ है, तो 100 मीटर की दौड़ोगे तो वैसे ही थके रह जाओगे। तो यू शुड मैनिफेस्ट 1 स्टेप 1 थिंग एट ए टाइम। तो आपको अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो पहले म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन तो लड़िए। तो ये लोगों की समझ में आ नहीं रहा है। अभी भी लाल कपड़े नहीं, लाल कागज में पीले रंग के पेन से और हरी रंग की स्याही से ये लिख लीजिए और पिलो के नीचे रख लीजिए, सुबह तक सपने पूरे हो जाएंगे। अब लगी है दुनिया पिलो के नीचे रख के, तो कैसे होगा? लेकिन ये वाकई है या नहीं है? मतलब ऐसा मैं इसका पॉजिटिव साइड बताता हूँ। हमारे जमाने में, मैं थोड़ा दूसरे जमाने से हमारे जमाने में ये वर्ड डिक्शनरी में था नहीं तरन्नुम, और हम लोग पॉजिटिव सोच पे बिलीव करते थे, हार्मनी पे, हैप्पीनेस पे, बिलीव पे, ये हमारे टर्म थे। मैनिफेस्टेशन पता ही नहीं था, स्पेलिंग ही नहीं आती थी, था ही नहीं एक्चुअली। तो हम मेरे वार्डरोब में लगा था, स्कूल में था, तो उसमें लिखा रहता था दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप सोचते कैसे। शाहरुख खान ने कहा था किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तरन्नुम तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाएगी। तो ये अल्केमिस्ट का थॉट है, यानी जैसा आप सोचेंगे, व्हाट यू थिंक यू कैन क्रिएट, what goes around comes around, you become what you think। ये है मैनिफेस्टेशन। यानी मैं पॉजिटिव इंटेंट पे बिलीव करता हूँ। तुझे क्या चाहिए जिंदगी, what do you want from life,
तो अगर आपको लगे यार हमसे ना हो पाएगा, यू नो अपनी तो किस्मत ही ऐसी है और हमारा तो परिवार ऐसा है और हम इस शहर गांव में बैठे हैं, तो आप अगर वो क्रिप करते रहेंगे, जिसको मैं सेल्फ पीटी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपका डिप्रेसिंग टाइम है, डिप्रेसिंग टाइम तो फिर भी टेम्परेरी हो सकता है, जो परमानेंट सिचुएशन है वो है सेल्फ पीटी। आपने खुद को जज करके बैठ गए कि आपसे ना हो पाएगा। तो जब आप इतनी नेगेटिव और पेसिमिस्टिक अप्रोच है तो जिंदगी में आप अचीव क्या करेंगे? तो व्हेन मैनिफेस्टेशन क्या कहता है कि सोचो तुम्हें चाहिए क्या जिंदगी से, उस पर आप काम करिए, वैसी एनर्जी लेकर आइए, वैसी बॉडी लैंग्वेज रखिए, वैसी मेहनत करिए, वैसी आप इनिशिएटिव लीजिए। तो टेकिंग राइट डिसीजन, फिर से मैंने कहा, एट द राइट टाइम विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, ये उसका पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट है। अभी आपने संदीप जी जिक्र किया, माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगी आपको, कि अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो हम जैसा सोच रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारी पूरी पर्सनालिटी में वो चीज़ें झलकनी चाहिए। एब्सोल्युटली, है ना। अब कोई सपोज मिडिल क्लास फैमिली है, वो चाहता है कि वो बहुत अपर क्लास हो जाए, बहुत अर्न करे वो अपनी लाइफ में, लेकिन वो इस वक्त 2 रोटी के लिए भी मोहताज नजर आ रहा है, अब बिजनेस उसका डाउन है, वो कैसे अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लेकर आएगा? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए अगर आप इतिहास उठा के देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अमिताभ बच्चन के घर पैदा हो और वो भी सुपरस्टार बन जाए, सुनील गावस्कर के घर पैदा हो और वो अगला कैप्टन इंडिया का बन जाए, नहीं। यू नो आज सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को नहीं खिलवा पाए, तो इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से आए। और कितने सारे ऐसे ग्लिटरिंग एग्जांपल हैं कि वो द पर्सन केम फ्रॉम नोवेयर। अब चाहे प्रधानमंत्री जी की बात कर लीजिए, उनका था कि उनके फादर का शायद टी स्टॉल था रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो आप सोच सकती हैं कि कोई इंसान की शुरुआत अगर वहाँ से हुई, वो मतलब कहीं कोई उसको जान भी पाएगा, और वो 3 बार देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो कुछ चीजें मैंने एक बार लिखा था, लाइन भूल गया, कि इन सितारों से ऊपर कुछ तो है, इन लकीरों के ऊपर कुछ तो है। वो क्या है? आपका स्टेट ऑफ माइंड, तुझे क्या चाहिए जिंदगी। तो अगर वो आज अगर हम बात करें, ये इंडिया का जो हमारा सबसे बड़ा थॉट था, इसको भूल गए थे लोग, वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। अभी मोदी जी इसको लेकर गए कि भाई दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट, इसको आगे लेकर गए। तो अगर आपने देश को, समाज को और पूरे विश्व को एक आपने फैमिली समझा है, तो वो एनर्जी आपके साथ जुड़ जाएंगी कायनात। और अगर आप खाली अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं कि मेरी फैमिली का ही भला होना चाहिए, तो फिर इंतजार करिए जैसे हो रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो इंसान कौन है, उसकी सोच कैसी है, उसका विजन कैसा है, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, और वो क्या चाहता है जिंदगी से, और उसका पर्पस क्या है, जो मैंने सबसे पहले कहा, इकिगाई, पर्पस ऑफ लाइफ। तो अगर आपका पर्पस बहुत बड़ा है, मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, जिंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। तो इफ यू फाउंड पर्पस बियॉन्ड योर ओन, जो हमारी जो खुद के डिजायर होते हैं, तो फिर कायनात आपको सपोर्ट करेगी कि भाई यू आर हेयर टू परफॉर्म एंड डू समथिंग, ब्रिंग ए चेंज इन सोसाइटी और ह्यूमैनिटी और इवन इन कंट्रीज। तो वो एनर्जी उसके साथ जुड़ जाएगी। तो वो आपका जो सवाल था, एक इंसान अगर छोटे प्रदेश से या गांव से भी आया है, अगर उसके अंदर वो जज्बा है, अगर वो मेहनत कर रहा है, और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, सितारे बहुत जरूरी हैं। अगर उसके सितारे अपने ठिकाने पे लगे हुए हैं, मतलब अच्छी कुंडली है और वक्त आ गया है विद राइट सोच, तो वो इंसान आगे जरूर बढ़ेगा। अब उसका दूसरा साइड भी है। जब राहुल गांधी पैदा हुए थे तो बगल के बेड में मैं भी पैदा हुआ था, और भी कई लोग पैदा हुए थे। क्या सब देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि बाकी कौन, आप कौन भाई साहब, आपका नाम क्या है? बिकॉज जब आप पैदा हुए थे आपको पता ही नहीं था कि आपके नाम के आगे बच्चन लगेगा, अंबानी लगेगा, गांधी लगेगा, अडानी लगेगा, या कहीं के नहीं रहेंगे। तो यू हैव नो क्लू। तो फर्स्ट तो आपका जो प्रारब्ध है वो डिफाइन करता है कि आप कहाँ पहुंचे, वहां से आपका प्लेटफॉर्म। संदीप जी, नेम भी मैटर करता है क्या? नहीं, नाम में क्या रखा है, तो शेक्सपियर ने मना कर दिया था, रोज विल ऑलवेज बी रोज। तो व्हाट, बट वो लोग स्पेलिंग बदल रहे हैं, वो तो खराब कर ही रहे हैं। आजकल ये हो गया कि एक ए ऐड कर ले रहे, एक एन, या फिर एक एम हटा दो तो प्रभाव पड़ेगा। क्या है वाकई ऐसा है? आपका नाम तरन्नुम है, वो ऑलरेडी इतना मेलोडियस, उसका शायद मीनिंग ही वैसे ही है। तो अगर उसमें 2 टी लगा लेंगे तब भी वो तरन्नुम है, 2 एम लगा लेंगे तब भी वो तरन्नुम है। नाम तो मैंने आपका हिंदी या उर्दू में रखा था इतना खूबसूरत मीनिंग के साथ, तो इंग्लिश की स्पेलिंग क्यों चेंज कर रही है? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अभी जैसे मूवीज की बात कर लीजिए, मूवी और सीरियल सब हिंदी में है, तो टाइटल इंग्लिश में क्यों चेंज कर रहे हो? हिंदी में करो ना, इंग्लिश की मूवी थोड़ी थी। राइट। तो आपने, उसका तो लॉजिक ही फेल है। और वो आपने किया किसके साथ? डेट ऑफ बर्थ के साथ। वो कौन सा, जिसको कैलेंडर जो मैंने कहा 480 साल पहले चेंज हो गया था, 11 दिन गायब हो गए थे, तो पूरा सिस्टम ही करप्ट है एक्चुअली। उसके भरोसे सब चल रहे हैं। तो मैंने यही तो कहा कि अब जमाना ऐसा हो चुका है, सबको शॉर्टकट चाहिए। और जितना ये ग्लिटरिंग जो बॉलीवुड वाली जो इंडस्ट्री है, ये तो वैसे भी बहुत इनसिक्योर है, क्योंकि कल हो ना हो भी है, और कल होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं, और जो उनकी मूवी है वो चलेगी कि नहीं वो नहीं पता, और मिलेगी कब और पता ही नहीं। तो इतनी इनसिक्योरिटी है, तो वहाँ पे जो सुपरस्टिशन है ये काफ़ी घर कर गया। वो लोग भी कोई ना कोई टोटका, कोई ना कोई रेमेडी और कोई ना कोई उपाय ढूंढ के अपने आप को, चाहे वो उसको मोटिवेशन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो कोशिश करते हैं और बाकी लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। ये गलत है। अच्छा, ये हाथों की लकीरें और एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन है क्या?
बिल्कुल है। देखिए, हाथों की लकीरों को बदलते देखा, हाँ। हर रोज सितारों को बदलते देखा, बेवजह ही रिश्तों को बिगड़ते देखा, ख्वाबों को हकीकत से लड़ते देखा। हाथ जो है ना, ये दिस इज द मिरर ऑफ योर माइंड। जैसा आप सोचती हैं वैसे ही आपके हाथ में आ जाता है। जब मैं अभी आपका हाथ देखूंगा तो बता दूंगा आपकी फितरत कैसी है। फिर आपके एक एक लाइन, आपकी सन लाइन कैसी है वैसा आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है। फिर आपकी लक लाइन कैसी है तो वैसे ही आपका जर्नी स्मूथ होने वाली है कि स्ट्रगल्स आएंगे। फिर लाइफ लाइन कैसी है, फिर आपकी हेल्थ का कैसा है, फिर आप कितनी वाइज हैं, कितनी स्टबन हैं, कितनी ओवर थिंकर हैं, सब आपका हाथ से पता चलेगा। संदीप जी, जिनके हाथ नहीं है वो, देखिए, उनकी उसकी किस्मत में वाकई कोई मायने से ये पोइट्री थी किसी की कि हाँ। किस्मत तो उनकी भी होती है, इनके हाथ नहीं होते। अरे भैया, तो उसका मतलब उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए उनके हाथ नहीं थे, तो वो अलग बात है। और फिर आपकी फेस, आपका आईब्रोज ऐसा क्यों है, जैसे यू लुक वेरी अथॉरिटेटिव, क्योंकि आपकी आईब्रोज आप कितनी भी प्लग कर लीजिए, सोच ही रही होंगी मैं तो कल पार्लर गई थी क्या बता रहा, तो जितनी भी प्लग कर लीजिए आप उसकी डेंसिटी और उसका फॉल हेयर का चेंज नहीं कर सकती। आपकी नोज ऐसी है तो आपका प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाउ डेयर यू हो जाता है। फॉर आपकी आईज अच्छी हैं तो आप बहुत क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है, इसलिए आप यहाँ पर हैं। फोरहेड अच्छा है तो आप इंटेलेक्ट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। ईयर से आपका वेल्थ पता चल जाता है और कितनी सिक्रेटिव हैं आप, वो भी पता चल जाता है। कितनी लर्निंग आपकी स्ट्रॉन्ग है। फेस का पूरा ये जो आपका फेस राउंड है कि वो है, उससे पता चल जाता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स, कुंडली बनने से पहले 70-80% चीजें तो वैसी पता चल जाती हैं कि आप कौन है और आपकी कुंडली कहाँ होने वाली है, मंगल कहाँ है और मरकरी कहाँ है, सब पता चल जाता है। मतलब फेस रीडिंग ये और कुंडली के साथ साथ फेस रीडिंग भी मैटर करता है, हाथों की लकीरें भी बहुत मैटर करती है। एब्सोल्युटली, एवरीथिंग इज अ रीजन। देखिए, ये जो साइंस है उसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। हर साइंस के पीछे कोई ना कोई कहानी है। न्यूमरोलॉजी छोड़ के, न्यूमरोलॉजी तो नंबर है, जो मैंने कहा प्लेसिबो इफेक्ट है, वो सब पूरा अभी तो इंडिया उसी में न्यूमरोलॉजी के में हो गया है इन ए वे, तो उनको बदलना बहुत मुश्किल है। कि 2025 की कहानी करी, मार्च ईयर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कर दिया उन्होंने। वॉर पहले से चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान तो पहले दिन से भी बराबर नहीं था। मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा था, उधर रशिया यूक्रेन हो गया, उन्होंने कनेक्ट कर दिया, उधर प्लेन एक क्रैश हो गया तो ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन कर दिया उन्होंने। जबकि अच्छी चीजें भी हुई, वो अलग बात है। 2026 अब बोल रहे हैं सूर्य का नंबर है। अब भाई साहब, ये 2026 फिर मैं कह रहा हूँ ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इंडिया का 2082 चल रहा है, तो उसको आप सन लेकर आएंगे, आप सन पे लोग बातें करेंगे। फिर लोगों ने देखा कि बहुत अब नेगेटिव हो रहा है, चलो कुछ पॉजिटिव बोल के अलग कंटेंट क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों ने अभी अच्छा बोलना भी शुरू कर दिया फॉर ए चेंज। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, बट ये सबसे कोई मैटर नहीं करता। 2026 पहली जनवरी 2026 को क्या बदलेगा? सिर्फ कैलेंडर, और कुछ बदलने वाला है नहीं। सारे ग्रह वही चल रहे हैं जैसे चलेंगे, जब उनकी वक्त आएगा तब वो बदलेंगे। जैसे 2 जून को गुरु बदलेगा, तो हमारी 1 साल की प्रेडिक्शन 2 जून से होती है, तो 2 जून से बात करिएगा कि अगला साल कैसे जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज, बट बिक रहा है, बेचिए। अच्छा संदीप जी, क्योंकि जब प्लैनेट्स चेंज होता है तो क्या सच में जो हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी चेंज होता है क्या? देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे बस 2 महीने की दिक्कत है, तीसरे महीने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, जब आपकी कुंडली बनती है, कभी अभी मैं बनाऊंगा, देखिए अब अगर आपको टाइम ओवर दिया तो जो प्लैनेट आपकी कुंडली में बैठे हैं वो आपकी माइंडसेट को, मानसिकता जिसको ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं, और आपका बिहेवियर और आपके वक्त को डिफाइन करते हैं। जैसे आप मीडिया में कैसे आएंगे, तो वो बाई चांस आ गई नहीं, वो मेरे वो थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया मेरे अंकल ने और यहाँ पे एडिटर को, और आपकी जॉब लग गई, ऐसे नहीं। अगर गया भी होगा तो भी आपकी हॉरोस्कोप का पार्ट होगा कि आपको मीडिया में आना है। दिस इज हाउ इट इज। कितने लोग हैं, मुझे एक एंकर बहुत साल पहले की बात है, वो मुझे मिली थी, तो मैंने कहा अरे आप वैसे तो न्यूज़ में हैं लेकिन मुझे लगता है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाएंगी। तो नाउ शी हैज बिकम एन एक्टर। तो वो और आगे चले गए, क्योंकि उसका वीनस वाज मोर डोमिनेटिंग देन मरकरी। मरकरी से इंसान कम्युनिकेशन करता है, जैसे आप ये मीडिया राइटिंग ये सब स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन मरकरी रूल्ड है, इसलिए आपके आईब्रोज इतने डिफाइंड है। लेकिन वीनस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप क्रिएटिव फील्ड में भी जाएंगे, आप गाना भी अच्छा गा लेंगी, आप पोएट्री भी अच्छी कर लेंगी, आपका फैशन, आपका स्टाइलिंग सब अच्छा होगा। तो आपका प्रोफेशन भी पैदा होते ही डिफाइन हो गया था कि आप कौन, भले ही कौन से परिवार में आप पैदा हुई, वहाँ पे कोई डॉक्टर था या नहीं था, आप पहली डॉक्टर बन गई। तो ऐसे ही हर प्रोफेशन आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, हर पल आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। कोई भी मोमेंट या बाय चांस मैं ऐसे आ गई, देयर इज नो इत्तेफाक। इत्तेफाक जो वर्ड है वो पोइट्री अलग बात है, मैंने लिखी थी, एक वर्ड पे पोइट्री बनाई थी, तुझसे मिलना भी इत्तेफाक था, तुझसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है, अब तुझे इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक है। लेकिन इत्तेफाक होता नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ रीजन, देयर इज ऑलवेज अ पर्पस, यू मीट पीपल फॉर अ रीजन और ए सीजन, देयर इज ऑलवेज अ रीजन। There is always a reason, okay. संदीप जी, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, AI का दौर है, बहुत सी हम बदलती तस्वीरों को इस वक्त देख रहे हैं जी। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन, बहुत सी चीज़ें गलत तरीके से उसे पेश भी किया जाता है। कैसे हम उसको रेक्टिफाई करें कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, कैसे? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है और मैं बहुत वाकई चिंतित हूँ। मैंने पहले भी कहा था
कि अब ये जो हमारी न्यू जनरेशन है और जो एक जेन जी है और एक मुझे कहना चाहिए जेन इंस्टा है, ये राइट वर्ड एक्चुअली। तो ये जेन इंस्टा जो जनरेशन है, जो हर कोई जो इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हो चुका है, ये लोग कुछ अजीब से हो गए हैं। अब इनका जो टोटल जो लाइफस्टाइल है, टोटल जो सोच है, टोटल जो साइकोलॉजी है, टोटल जो उनका अपब्रिंगिंग है, वो पेरेंट नहीं कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम कर रहा है। अब इंस्टाग्राम में किस तरह की रील्स आप फॉलो करते हैं, वैसे ही उसका एल्गोरिदम है जो आपको वही रील सजेस्ट करता है और आपका माइंडसेट वैसे बनता चला जा रहा है। अब ये मैंने कहा कि ये कंटेंट क्रिएशन है, जो मैंने कहा था उसको पहन के मैं बैठ जाऊँ तो मैं डॉक्टर लगूंगा या जो भी है, हर कोई वहाँ पर आके ज्ञान बांट रहा है और वो ज्ञान जो रियल नहीं है, रील है, और उसको आप अपने लाइफ में ला रहे हैं। एंड देन दैट मीन्स योर माइंड इज गेटिंग करप्ट एंड यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस। जो मैंने कहा कि चाहे वो न्यूमरोलॉजी है कि मैं अब एक न्यूमरोलॉजी की रील आप लाइक कर लीजिए, सुबह से रात तक कम से कम 5000 रील आपको अलग अलग 5000 न्यूमरोलॉजिस्ट की सुबह से शाम तक आ जाएंगी कि आपका मूलांक ये है तो ये होगा, आपका ये अगला साल ऐसा जाने वाला है 1 नंबर का। तो पूरी कहानी वैसी चल रही है, तो आपको भी लगने लगेगा एक ही चीज़ को जब बार बार दोहराया जाएगा तो वो चीज़ सच लगने लगती है। तो ये वाला हो गया। तो मुझे लगता है कि यार अभी मैंने ये टर्म ज़रूर सुना है, डिटॉक्स। अभी ये एक चीज़ है कि लोगों ने ज़ीरो पोस्ट, कुछ इस तरह का कोई टर्म अभी कॉइन हुआ है जिसमें लोगों ने अपने इंस्टाग्राम में के पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो दे आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस। तो ये अगर होने वाला है, एक नया कल्चर आने वाला है। लोग उसमें पहले क्लबिंग होती थी, अभी वो भजन का एक लोगों ने वो बना रखा है ग्रुप, जैमिंग करते हैं भजन, सब भजन गा रहे हैं और सब यूथ है, यंगस्टर्स है। तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो कल्चर है, हमारा कल्चर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन हियर, मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी, मैं बात कर रहा हूँ बिलीफ सिस्टम की, मैं बात कर रहा हूँ हार्मनी की। वो मुझे लगता है कि क्रिएट करनी चाहिए। और उसमें हर एक इंसान जो मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर एक इंसान जो कहीं कुछ लिखता है, कहीं कुछ कहता है, कहीं उसकी सुनी जाती है, उसकी कोई फॉलोइंग है, वो लोगों को समझाए कि ओवरकम दिस, दिस इज द टाइम टू ग्रो अप, शेक योरसेल्फ अप, वेक अप एंड अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये बहुत बड़ा एक योगदान मुझे लगता है कि हर इंसान का है। संदीप जी, एक चीज और बहुत वायरल हो रहा है, 111 जस्ट प्रे कर लो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। और अभी एक टर्म है 12-12, जैसे 12-12 होगा, आप कोई भी अपनी विश मांगेंगे वो पूरी होगी। अच्छा, क्या सच है ये? देखिए क्या है मतलब एग्जैक्टली? 111 और ये 112 ये कहाँ दिखता है आपको? घड़ी में, मोबाइल में दिखता होगा, राइट? हाँ, राइट। तो ये डिजिटल में दिखता है। पहले तो डिजिटल था नहीं, पहले घड़ियां थी। अब घड़ियां ससुराल से मिली है कि रेडियो से मिली है, पता ही नहीं है। 10-10 मिनट लोग घड़ी आगे रखते थे कि भैया लेट ना हो जाए। तो मतलब पहले तो ये टर्म नहीं दिखते थे क्योंकि डिजिटल नहीं था। तो तब कैसे जिंदगी चल रही थी 11-11 और 12-12 से? उससे पहले घड़ियां थी नहीं, लोग सन डायल पे देखते थे, अच्छा ये शैडो यहाँ गई तो अभी तकरीबन 4 बज गया होगा। अरे क्या कर रहे हैं भाई, हजारों सालों की संस्कृति है इंसान की। तो पहले तो ये सब कुछ होता नहीं था। तो मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूँ, तीसरी बार, ये वाकई चिंता का विषय हो चुका है यहाँ पे तरन्नुम, कि लोग अपनी रियल जिंदगी को छोड़ के रील वाली जो सिचुएशन है उसको ओवर पावर करके अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इसी के लिए ये वजह है, पीपल आर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, 1-1 हो गया, भगवान से प्रार्थना। अब किसी ने बोला 12-12 कर लो, दिसंबर आ गया, तो वो सब जो है वो डिपेंडिंग होते जा रहे हैं। तो दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रू पोटेंशियल, जो उनकी काबिलियत है, जो कैपेबिलिटी है, जो वो सीख के आए हैं और जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, उस पर भरोसा करने के बजाय, और ऊपर वाले पे वो भरोसा उन टोटकों पे कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और ये बिक रहा है और लोग बेच रहे हैं और यही हो रहा है। ठीक, अब अगर हम बात करें अपने प्लैनेट्स की, तो अगर हमारा शनि कमजोर है तो कैसे हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं बिना ज्यादा पैसे खर्च किए? देखिए, हर प्लैनेट का, मैं तो 26 साल के एस्ट्रोलॉजी के करियर में मैं एस्ट्रोलॉजी की साइकोलॉजी समझ गया तरुणम। शनि जो है वो हार्डशिप को रूल करता है, हार्डवर्क को रूल करता है, डिले को रूल करता है, पॉवर्टी को रूल करता है, और इसीलिए लोग उससे डर जाते हैं। लेकिन शनि, अगर मान लीजिए किसी, हर कोई तो अमिताभ बच्चन है नहीं कि उनका मालिक शनि या नीलम पहन के सोचा मैं भी बच्चन बन जाऊं, तो वो तो हो नहीं सकता। तो अगर आपकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है तो शनि का सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो है हार्डशिप। तो जो लोग हार्डशिप, यानी जो मेहनत करने के बावजूद उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जैसा आपने कहा था, और किसी की जॉब नहीं है, कोई बहुत जिसके हालात ख़राब हैं, आप लोगों की मदद करें, क्योंकि शनि कहता है कि अगर आप ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो ये अगर आप चैरिटी की भावना के साथ अगर आप करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। आप देखिए, मैं वैसे तो किसी रिलीजन की बात नहीं करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ, 2 दे देता हूँ। चलिए, एक सिखिज्म की बात करता हूँ,
वहाँ पे सेवा भाव होता है। बिल्कुल। भले वो इंसान मिलीनियर है कि बिलीनियर है, वो गुरुद्वारे में जाता है, सेवा वो जूते भी उठा के रखता है, वो बर्तन भी मांजता है, वो लोगों को लंगर भी खिलाता है। तो लंगर यानी वो आप गरीबों को खिला रहे हैं, रास्ते में रिक्शे वालों को रोक के आप खाना खिला रहे हैं, भाई उससे आपको क्या मिलेगा? वो क्या वोट बैंकिंग है? कुछ भी नहीं, आपको पता ही नहीं वो रहता कहाँ है, तो वोटर कैसे हुआ आपका? तो वो सारी भावना वो क्या कर रहे हैं? शनि का उपाय कर रहे हैं सबसे बड़ा। इस्लाम की बात कर लीजिए, इस्लाम में भी बोलते हैं कि 5 पिलर पे इस्लाम चलता है, उसमें से एक पिलर है चैरिटी। हिंदुज्म की बात कर लीजिए, भाग्यसान होता है, भाग्यसान हमारा धर्म का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है, प्रारब्ध वहीं से शुरुआत होती है, भाग्य एक धर्म है। दूसरा धर्म का भाव वो उसको धनु राशि कहते हैं, 12वां घर मीन राशि, 12वां घर होता है चैरिटी का, मोक्ष का। तो जब इंसान चैरिटी करता है, यानी वो भी उतना जरूरी है। आप दिन भर घंटियां बजा रहे हैं या कोई आप भगवान की आरती कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपने परमार्थ कितना किया, दूसरों की सेवा कितनी करी। तो जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, जब आप परमार्थ करते हैं, जब आप चैरिटी करते हैं, किसी का इलाज करा दीजिए, किसी की जॉब लगवा दीजिए, किसी को खाना खिलवा दीजिए, तो वो जब आप करते हैं तो आपको शनि से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देन योर सैटर्न विल बी हैप्पी। ये बहुत ही सिंपल और सबसे कारगर उपाय है। बाकी जो टोटके हैं वो कोई काम नहीं करते। और इस बीच पूजा पाठ सब कहते हैं शनि महाराज को खुश करना भी बहुत जरूरी है। देखिए अब इतनी पॉपुलेशन हो गई है, आपको बताइए बढ़ती चली जा रही है। अब इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं कि आपका लेखा जोखा लेके चले कि आप घर से निकली और आपने या आज आपने कितनी प्रार्थना करी। प्रार्थना कौन सी होती है? पहली तो कोई भी आपकी जो प्रेयर है किसी भी तरह की, वो होनी चाहिए निष्काम। तो अगर आप किसी रेमेडी के तौर पे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मेरा शनि वीक है और आज मैं मतलब आज मंगलवार है मुझे करना चाहिए, या शनिवार है मुझे पैदल चलना चाहिए या दीपक जलाना चाहिए, तो फिर तो आपका तो वैसे ही पर्पस ही फेल हो गया, बिकॉज इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, यू आर फॉलोइंग सम रिचुअल्स। तो फॉलोइंग रिचुअल्स में नॉट मेक यू स्पिरिचुअल। बात करिए उससे ऊपर की, बात करिए कनेक्ट की। तो जब आप इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ देखिए इंसान यहाँ पर है, ये प्लेनेट है, ये रहा इंसान। जब आप इसके लेवल से ऊपर चले जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअल जोन में आ जाते हैं, आपको कोई प्लेनेट अफेक्ट नहीं करता, तो आपको एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इंसान पॉजिटिव रहता है, बिलीफ सिस्टम बढ़ाता है, तो पॉजिटिव होता है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है खुश रहना। आज आप मॉल पे चले जाइए, एयरपोर्ट पे चले जाइए, आपको कोई मुस्कुराता नजर आता नहीं। और सबसे आसान काम था इंसान के लिए मुस्कुराना। और मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। भाई लुक एट द मिरर, स्माइल, कम से कम मुस्कुराइए तो सही। क्योंकि माइंड को जब लगेगा कि आज तरुण मुस्कुरा रही हैं, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है फॉर ए चेंज। वो एनर्जी, वो ऑरा, वो हार्मोन्स, वो आपका पूरा सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि वो दिन आपका बहुत खूबसूरत जाएगा। तो आदत डाल लीजिए। लेकिन हुआ क्या, जिंदगी से कहा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर बिगड़ जाएगी आदत मेरी। तो पीपल आर यूज्ड टू इट। उनको लगता है कि अपनी यार अपना हार्डवर्क, अपना गुड लक ही खराब है और कुछ होने वाला है नहीं, तो वो लोग उसमें फंस जाते हैं। तो ये सारा खेल एनर्जी का है। तो अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इसीलिए अब आप पूछिए कि स्पिरिचुअलिटी फिर होती क्या है? मेडिटेशन। तो व्हेन यू मेडिटेट, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कोई रिलीजन नहीं है, कोई उसमें मंत्र नहीं है, कोई भजन नहीं है। व्हेन यू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, कि शहर की हर गली में ढूंढा और ढूंढा तुझे फिजाओं में, शहर की हर गली में ढूंढा, ढूंढा तुझे फिजाओं में, और किया जो सजदा तेरे लिए, तेरी खुशबू मिली हवाओं में। सब बेस्ट टाइम क्या है मेडिटेशन का? वही तो कहा, wherever you are, whenever you are, if you feel the presence of God। अब आप मुझे बोल लीजिए मैं यहाँ मेडिटेट कर सकता हूँ, लोग मंदिर जाके क्राउड देखने लग जाते। लेकिन सब कहते हैं अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, बिल्कुल शांत में, एकांत में। वो साइंटिफिक रीजन भी है। वो देखिए वो एक ऐसा ब्रह्म मुहूर्त है जहाँ पे पहले तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आएगी, कोई खाना बना रहा है, कुकर की सीटी बज रही, कुछ होने वाला है नहीं। तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल मोमेंट। और वो हमेशा वो आदिकाल से चला आ रहा है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप कनेक्ट होते हैं। तो लेकिन कितने लोग उठेंगे 4 बजे, जब वो सो ही रहे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पार्टी करके या इंस्टाग्राम में रील देख देख के, तो वो 4 बजे कैसे उठ जाएंगे? तो मैं अभी क्या है, कलयुग में यू हैव टू चेंज द सिस्टम, अडैप्ट कर लीजिए चीज़ों को। तो आप नाउ यू कैन मेडिटेट व्हेनेवर। अगर आपको मैंने कहा 4 बजे मेडिटेट करिए, अब 4 बजे तो आप उठेंगी नहीं, पता नहीं कितने सालों बाद उठेंगी। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कभी भी कर लीजिए, फ्लाइट में कर लीजिए, कैब में कर लीजिए, ऑफिस में कर लीजिए, लंच आवर हुआ है, लोगों को लगेगा आप नैप ले रही हैं, उनको पता नहीं आप मेडिटेट कर रही हैं। तो क्लोज योर आइज एंड लुक फॉर ए लाइट। तो फील दैट एनर्जी। तो वही तो बोला, कहीं भी ढूंढ लीजिए, तेरी खुशबू मिली हवाओं में। फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेर एवर यू आर। नुसरत फतेह अली साहब का एक गाना था, सांसों की माला में सिमरू पी का नाम। तो वो कनेक्ट है। हम ऑरा की बात करते हैं। कुछ लोग शनिवार को ब्लैक कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग थर्सडे को येलो, ग्रीन। क्या वाकई इससे ऑरा चेंज होता है क्या? देखिए ये
या कुछ पर्सनालिटी में चेंजेस? देखिए, ये बड़ा मन का वहम है एक्चुअली। कई लोग जैसे शनि को, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो बोलिए काला दान कर दो, और आपने काला ही पहन लिया, तो पहले तो लोगों को पता ही नहीं करना क्या है एक्चुअली। दे आर जस्ट फॉलोइंग लेफ्ट एंड राइट कि अरे हाँ यू नो, मेरे गुरुजी ने बताया। गुरुजी कौन से एस्ट्रोलॉजर थे, उसको गुरुजी कह रहे हैं, पहले तो वो गलत कर रहे हैं आप। तो एस्ट्रोलॉजर भी एक इंसान है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सैटर्न जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं बाय वेयरिंग ब्लू और ब्लैक, इज इट गुड और बैड? ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि कलर से किसको क्या फर्क पड़ने वाला है। मतलब आपके लिए अगर मान लीजिए शनि ठीक नहीं है तो आप भारी मत निकलिए, क्योंकि नीला है आसमान, वो तो शनि का रंग है। और उस दिन क्लाउडी हो गया, ब्लैक हो गया तो राहु है, तो आप करेंगे वो केतु, और ये ग्रेइश कलर है तो आप तो भारी नहीं निकल सकती एक्चुअली। और आपका तो मून बहुत नेगेटिव है, तो आप तो व्हाइट गाड़ी में बैठिएगा ना गलती से। आधी 90% उबर कार जो आप लेकर आती हैं वो व्हाइट है, तो आप क्या करेंगे? मतलब सब मिथ है। ये कलर कौन सा है? तो ये तो आपके लिए अलग था, यहाँ क्यों बैठ गई आप? तो पूरी जो कहानी है, ये मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरे लिए जो मैं अब 5वीं बार बोल रहा हूँ, मेरे लिए चिंता का विषय क्या है कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो एक पॉजिटिविटी और हार्मनी और हैप्पीनेस और बिलीफ सिस्टम पे चल रही थी, वो करप्ट हो गई जी। और करप्ट किसने किया? रील वाले लोगों ने, सोशल मीडिया ने। एब्सोल्युटली। तो संदीप जी, 2025 हमने देखा काफी उतार चढ़ाव रहा। सोशल मीडिया का ही फिर मैं जिक्र करूंगी, जिसमें कहा जा रहा है कि 2026 में ये होगा वो होगा। क्या होगा 2026 में? देखिए, कैसा रहने वाला है पूरा साल? जी, पहले तो नया कैलेंडर आएगा 2026 में। ग्रह कोई नहीं बदलेगा। 2026 में 1 जनवरी को ग्रह बदलेंगे अपने अपने स्पीड के साथ। जैसे 30 मार्च 2025 को, 29 की रात को, लोग ट्रोलिंग करते हैं इसलिए पूरा मैं करेक्ट करता हूं, 29 की रात को शनि जो है वो आ गए मीन राशि में। अब शनि वहाँ पे 2.5 साल रहने वाले हैं, तो अगले 2 साल तक शनि को कहीं जाने वाले नहीं है। तो 2026 विल रिमेन द सेम फॉर सैटर्न, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। गुरु जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट का जो ट्रांजिशन होता है वो चेंज हो जाएगा 2 जून 2026 को। वहाँ से अब बात करिएगा कि कौन सी राशि पे गुरु कहाँ आ रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे वृषभ राशि के लिए आएगा, तो मैं जब ऊपर आएगा तो वहाँ पे मिथुन राशि का मेजर परिवर्तन हो जाएगा। वृषभ राशि वाले जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी हो सकती है, क्योंकि गुरु का गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में, 1 साल की प्रेडिक्शन करने या शादी कराने में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी राशि में कहाँ रहा है। वृश्चिक राशि वालों की शादी हो सकती है। तो लॉट ऑफ डिपेंड्स ऑन कि आपकी राशि कौन सी है। और बात अगर हम राशि की करते हैं तो 90% इंडियंस को तो अपनी सन साइन पता है कि मैं भैया 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में पैदा हुआ हूँ, मैं एरीज हूँ। अरे भाई, इंडिया का एक भी एस्ट्रोलॉजर, जितने एस्ट्रोलॉजर इंडिया में पैदा हुए हैं वो मून साइन पे एस्ट्रोलॉजी करते हैं। और यहाँ 90% लोगों को अपने सन साइन पता है। अब आप यहाँ पे कर रही हैं भविष्य फल एस्ट्रोलॉजर को बुला के, मेष राशि वालों के 2026 ये, अब वो मेष क्या देख रहा है? वो सन साइन देख रहा है, एस्ट्रोलॉजर बेचारा मून साइन बता रहा। तो पहले तो वही गड़बड़ है। अब वो चल रहा है तो चल रहा है, जिसने जो सुना जो समझा वो कर लिया। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, फिर जो जिसको अच्छा लग रहा है, जो हमने पहले कहा लग रहा है, वो उसे रिलेट करके बैठ जाता है। तीसरा जो ट्रांजिट की हम बात करते हैं वापस आकर, वो राहु और केतु है, जो ये मेजर प्लैनेट है जो मूव करते हैं। जो आपने कहा 2026 को क्या बदलेगा, 2026 में ये 3 जो प्लैनेट के पोजीशन है, शनि का कोई चेंज नहीं आने वाला है। गुरु 2 जून को चेंज होगा, जिससे अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव जो भी आएगा। और तीसरा राहु केतु है, जो नवंबर 2026 में जाके अपनी राशि बदलेंगे। आज वो कुंभ राशि में राहु है और सिंह राशि में केतु है, वो मकर राशि में चला जाएगा। आज कुंभ राशि वाले डिप्रेस चल रहे हैं, हर 18 साल बाद होता है, तब मकर राशि वाले डिप्रेशन का शिकार होंगे। अब उसमें मकर राशि किस किस की है? शाहरुख खान की भी है, सलमान खान की भी। अब ट्रोलिंग शुरू होगी, क्योंकि लोगों को उनके सन साइन पता है, मून पता नहीं, कुंडली मैंने देखी है पर्सनली। तो दोनों की मकर राशि है, तो दोनों का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस 1.5 साल के लिए रहने वाला है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इट इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट इन ए पर्टिकुलर ईयर विच हैज नथिंग टू डू विद 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को कुछ भी बदलने वाला नहीं है कि नया साल आने वाला है। हाँ, वो अलग बात है कि हमको कसम खानी पड़ती है, जो आप न्यू ईयर कहते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो वो एक बहाना है। वो एक बहाना है कि आप 1 तारीख को कसमें खा लीजिए कि भाई साहब आपसे क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या आप अब कर सकते हैं, उसकी कसम खाइए। कई लोग जो जिम नहीं जा पाते, कई लोग अच्छी बात नहीं कर पाते, अपना मतलब अपने अंदर अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आई एम इनटू मोटिवेशनल टॉक, एक कॉर्पोरेट टॉक हुआ, 2 घंटे बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, किसी ने पूछा व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ टू गेट सक्सेस। तो उनको लगा कोई मंत्र बताएंगे, कोई मुहावरा बताएंगे, या कोई उपाय बता देंगे, रेमेडी बता देंगे, टोटका बता देंगे। तो मैंने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट सक्सेस इन दिस लाइफ इज योर बिहेवियर। इफ योर बिहेवियर इज गुड एंड टाइम इज बैड, तो आपको बैड टाइम का नहीं पता चलेगा। इफ योर बिहेवियर इज बैड एंड टाइम इज गुड, तो गुड टाइम के पता नहीं चलेगा। तो आप कौन हैं, आपका सोच कैसा है, आप दूसरों को कैसे परसीव करते हैं, आपके जो नीचे लोग हैं उनको आप किस तरह से
ट्रीट करते हैं या उनको आप कितना उनको तवज्जो देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका खुद का सोच, खुद की एनर्जी, आपकी जो अच्छाई है वो ज़िंदगी में आपको आगे लेकर जाती है। आपकी होशियारी और चालाकी ये एक बहुत ही लिमिटेड है, जो लोग समझ नहीं पाते। दे फील कि ये मैंने दिमाग लगाया था और मैंने ऐसा कर लिया, कुछ नहीं हुआ। इफ़ योर एनर्जीज आर गुड यू विल कीप ऑन गोइंग फर्दर, क्योंकि ऊपर वाला उसका साथ देता है जो एक डिवाइन और पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलता है। तो पीपल हु आर रियली हैप्पी, हु हैव ए क्लियर सोल, गुड कॉन्शियस, दे गेट मोर सक्सेस इन लाइफ। पीपल हु आर करप्ट और उनका नेगेटिव है कि उसको नीचे दिखाओ और आगे बढ़ना है, तो वो फिर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। कौन कौन से ऐसे राशि है जिनके लिए 2026 माला माल होने वाला है फाइनेंशियली? तो ये आपने बिल्कुल मीडिया वाली बात की है। देखिए, ऐसा कुछ भी माला माल कोई होने वाला है नहीं। वो डिपेंड करेगा उनकी पर्टिकुलर कुंडली में कौन सा वक्त चल रहा है और उसके लिए वो कितने सजग हैं, उसके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं और उसके लिए कितने ईमानदार हैं उनकी जिंदगी। अब मैंने बोला कि मेष राशि वाले माला माल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? एक मेष राशि वाले का डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है, एक का केतु की दशा चल रही है जिसका मटेरियलिज्म से लेना देना नहीं है। तो हो सकता है कि उसको मिलेंगे 500 रुपए बुक के शेल्फ में नीचे दबे हुए, और दूसरा जिसका बहुत बेहतरीन टाइम चल रहा है उसको मिलेंगे 5 करोड़। तो आप कैसे जज कर लेंगे? तो एक ये राशि का ये हो जाएगा और वो मूलांक का वो हो जाएगा, वो पूरा उसका सिस्टम ही रॉन्ग है। ये बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप और वो इंडिविजुअल इंसान कौन है, उसकी फितरत और सोच और बिलीफ सिस्टम कैसा है, वो कितना स्पिरिचुअल है, कितना डिविनिटी पे बिलीव करता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको सक्सेस कितना मिलने वाला है। संदीप जी, 2025 में हमने देखा कि कई रिश्ते भी टूटे सेलिब्रिटीज के। 2026 में भी क्या रिश्तों पर भी असर पड़ेगा? देखिए, रिश्ते क्यों बनने मुश्किल हैं, बिगड़ने बहुत आसान हो गए। अभी ऐसा क्योंकि वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। तो पहले तो वो समझे ही नहीं कि आप कौन। मैंने एक बार वाइफ के लिए लिखा था, लेकिन वाइफ को बुरा लगा, तो मैंने कहा जिंदगी के लिए लिखा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी। जिंदगी से कहा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर बिगड़ जाएगी आदत मेरी। तो पीपल आर गेटिंग यूज टू दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी। अब वहाँ पे क्या होता है कि पहले तो होता है आई लव यू, फिर बाद में आई और यू रह जाता है, क्योंकि लव होता नहीं। तो उसमें क्या ईगो क्लैशेस होते हैं, फिर आपके कंपैरिजन होते हैं। देखा उसकी वाइफ ऐसी है, उसने कहा उसके हस्बैंड ऐसे हैं, तो आपको दूर से अच्छा लग रहा है। वो कैसे हैं वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे रियल में कि वो कैसे चल रहा है। तो आपका एक्सेप्टेंस जीरो हो चुका है, टॉलरेंस लेवल है नहीं। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं और फिर आप दोनों घर पे लॉयर बन जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ वेयर यू नीड टू प्रूव हु इज राइट और रॉन्ग। लाइफ इज ऑल अबाउट हार्मनी, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, टुगेदरनेस, जॉय एंड फ्रेंडशिप। तो अगर आप ये एलिमेंट जिंदगी में लेकर आते हैं बिना आर्ग्यूमेंट किए हुए, और बिना, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिस्कशन बहुत अच्छी बात है, अगर आर्ग्यूमेंट में करेंगे और दूसरे को आप डाउन फील कराने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी दोस्ती हो, पार्टनरशिप हो, मैरिड लाइफ हो, चलने वाली है नहीं। तो आज के जो दिन में जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी रिलेशनशिप की, वो यही है बिकॉज विमेन एम्पावरमेंट हो चुका है। मैंने एक बार लिखा था, वीनस इज द न्यू मार्स, मैन आर यू लिसनिंग। तो वीनस तो बड़ी हो गई, मार्स उधर ही रह गया। अब उसको लग रहा है कि आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर बॉस। वो चलने वाला है नहीं, और उधर वो एम्पावर ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये एक मिसमैच हो चुका है बेसिकली। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि मेरी शादी मेरी बॉस से हुई है, ये उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वाइफ बॉस बन चुकी है। तो ये जो एक यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है, हुआ इसलिए क्योंकि समझ नहीं पा रहे। वो समझने की जरूरत है, क्योंकि वाइफ जो है वो 1 + 1 11 हो चुकी है। अब वो नहीं है कि आप घर में खाना बनाइए और आई विल टेक केयर ऑफ। अब वाइफ की सैलरी ज़्यादा हो सकती है, वाइफ आपसे बड़ी एंटरप्रेन्योर हो सकती है, वाइफ आपसे बेहतर कर सकती है ज़िंदगी में। तो वो जो एक मिसमैच हो रहा है बेसिकली एक्सेप्टेंस नहीं, उसका एक रीज़न। और दूसरा बिकॉज वो वाइफ। तो 2026 में भी हमें ऐसे ही देखने को मिल सकता है? सॉरी, 26 में भी कुछ ऐसी चीजें रहेंगी? वक्त बदल गया, ज़माना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया, ये दिल तुझी को चाहता है का मकसद बदल गया, जिंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। तो मकसद बदल चुका है। पीपल हैव बीन प्रोग्राम लाइक दिस। तो ये बदलने वाले हैं नहीं। अब वाइफ को भी लगता है मैं जब बॉस हूँ ऑफिस में, तो तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल रहे हो, हाउ डेयर यू। अब वो हाउ डेयर यू हो गया, तो इसलिए डिवोर्स भी ऐसे हो जाता है। 26 में हिंदुस्तान के लिए पूरा साल कैसे रहने वाला है? क्योंकि कह रहे कि अर्थव्यवस्था पर इसकी असर पड़ने वाला है। कई ऐसे पड़ोसी देश है जिनसे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। क्या वाकई 2026 में ऐसा कुछ हो सकता है? मंगल की दिशा की तरफ चल रहे थे। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की दशा चल रही है। अब वो खुद अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, डिक्टेटर तक बोला गया। तो बिकॉज ही इज रूल्ड बाय मार्स, तो वो उनका पर्सनालिटी ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। मैं चल रहा हूँ तो मैं चल रहा हूँ। जैसे हाथी को पता ही नहीं है कि वो
मतलब नीचे भी कोई आ गया या कहाँ रह गए तो वो चल रहा अपने मस्त चल दे, तो ऐसा वाला सिचुएशन है। तो जब आप एक अथॉरिटी है, ऑलरेडी वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका नेचर भी कोई डोमिनेटिंग है, तो आसपास के लोग इनसिक्योर भी होते हैं, इंटीमिडेट भी होते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इतने 10-12 साल से इंतजार कर रही हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन भी पीक पे है। तो इसलिए आज की डेट में जो नेशन के हित के लिए कोई अगर कलेक्टिव कदम उठाना चाहिए जो बाकी देशों में होता है, वो हिंदुस्तान में नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, और 2026 की बात कर रही हूँ उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि एवरीवन नीड्स पावर। हर एक इंसान को पावर चाहिए, और आप कब तक आप अपोजिशन में होंगे, कितने लोग रिटायर हो चुके हैं बाहर बैठे बैठे, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्टिंग जोन बन चुका है। और फिर अगर हम जियोपॉलिटिकल की बात करें, तरन्नुम जो आप इंतजार कर रही, तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अनरेस्ट है, इंडिया पाकिस्तान से लेके और इसराइल और पैलेस्टीन से लेके और यूक्रेन और रशिया से लेके हर कंट्रीज में मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशन, अब और भी नई नई कंट्रियां लड़ रही आपस में, इनका नाम भी नहीं सुना, वो भी बोले उसकी लड़ाई हो रही, बोले ये कौन है, तो उनकी भी चालू हो चुकी है। और फिर वहाँ पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ट्रम्प, उनको सपने में कुछ आता है, अगले दिन उठ के वो उसका लॉ बना देते हैं। तो उन्होंने टोटल चीज़ों को अनप्रेडिक्टेबल कर दिया है, कहीं उसके टैरिफ बढ़ा के 50 कर दिए, किसी कुछ कर दिया, उनको कोई बात बुरी लग गई, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला तो उन्होंने उस पर टैरिफ लगा दिया। इंडिया का भी वही हाल हुआ। तो ये एक बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल और एक बहुत ही डिफिकल्ट दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। कोई लोग ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज जहाँ पे भी ये टर्मोइल है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। और ये सब ये जो यूनिवर्स है ना, ये वन वर्ल्ड हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में 7.5% की ग्रोथ है तो बाकी कंट्री रिसेशन पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट विल इम्पैक्ट एनी वन और एवरी वन। चाहे वो आप मेटल्स की बात कर लें, जो गाड़ियों में अभी आपको चाहिए वो इसको अर्थ मेटल्स जो कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स जो यूज़ होते हैं, या पेट्रोल की बात करें, आप वहाँ से लिया तो बुरा मान गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड। तो ये अगर अनरेस्ट चल रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ इम्पैक्टिंग एनी वन और एवरी वन। अब इंडियंस हैं कितने जा रहे हैं बाहर, है कितने बिलियंस ऑफ डॉलर वो लोग इंडिया में यहाँ पे रेमिट करते हैं हर साल, वो भी एक तरह का इंडिया को वो है। अब वहाँ पे जॉब का आता पता नहीं, हर 2 महीने में 3 महीने में कि अमेजोन से 15,000 निकाल दिए। अब बेचारे जिनके पास ग्रीन कार्ड था उनको भी बोला कि भाई ग्रीन कार्ड इज नॉट ए श्योरिटी। यहाँ तक हुआ उन्होंने कहा कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बटन दबाइए, सेल्फ रिपोर्ट हो जाएगी। सेल्फ रिपोर्ट, ये वर्ड तो सुना ही नहीं था इससे पहले। तो इतना अनप्रेसिडेंट सिचुएशन हो गई है विच इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ रिफ्ट अराउंड द ग्लोब। तो इट इज इम्पैक्टिंग एनीवन और एवरीवन। मतलब कुछ भी हो सकता है 26 में जी। तो कमिंग बैक टू इंडिया, बिकॉज यहाँ पे एक स्टेबल सरकार है। बिहार के इलेक्शन ये जीत चुके हैं, क्योंकि बिहार के इलेक्शन के लिए जरूर कायस लगाए जा रहे थे कि अगर ये चाचा जी नहीं रहे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। तो वो वहाँ पे कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं, तो अभी स्टेबिलिटी बनी हुई है और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी तकलीफ होगी। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है 26? देखिए, अब ये ट्रोलिंग का विषय है। देखिए, राहुल गांधी की कुंडली अब पहले से बेहतर हो चुकी है। उनकी राहु की दशा शुरू हुई। ये जो अभी आपके जो इलेक्शन हुए 1.5 साल पहले, तो उसमें उनका राहु की दशा शुरू हुई। अब अगर आप ध्यान से देखा जाए तो पहली बार वो बने, ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए कम से कम। नहीं तो पहले तो उतनी भी उनकी सीटें नहीं थी, 40%। और उनकी जो बहन है, बड़ी बहन, जो प्रधानमंत्री बन सकती थी, मतलब पर्सनालिटी वाइज, उनकी भी महादशा बदल गई। उनकी सूर्य की महादशा, दोनों की कुंडली मेरे पास है, तो दोनों की मैंने देखी भी किसी मतलब उनके किसी करीबी के, तो वो उनका भी एक अच्छा टाइम शुरू हुआ। तो गांधी नाम के आगे अगर आपका नाम प्रियंका गांधी होता तो अब तक तो आप 3-4 बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी होती। पहली बार बनी क्योंकि उनकी सूर्य की दशा शुरू। मतलब गांधी परिवार वाली मेंबर जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकती थी, वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी क्योंकि पहली बार उसका एक वक्त आया। तो दिस इज हाउ इट इज। तो सब चीज़ वक्त पे चलती है। अब धीरे धीरे देखिए, परमानेंट कुछ भी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, गीता में लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, एंटी इनकम्बेंसी होता है, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे सेकुलर लोग भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, धीरे धीरे शिफ्ट होगा। लेकिन ये सरकार जो 5 साल चलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अमित शाह की कुंडली क्या कहती है? देखिए, अमित शाह जी की कुंडली जरूर मैंने देखी थी। अब उनका भी बृहस्पति की दशा शुरू हो चुकी है। पहले राहु की दशा थी, राहु बहुत पावरफुल था उनकी कुंडली में, मतलब है भी, लेकिन रूल कर रहा था 18 साल से। दशम में उनका राहु है, 10 on 10 है। तो दैट इज द रीजन ही इज नोन एज द चाणक्य। और बहुत स्ट्रैटेजी को रूल करता है। और अगर मोदी जी को मतलब 1+1 11 अगर मैं कहूँ, मतलब बुरा लग सकता है उनको, लेकिन वो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम है नहीं उनकी अगर टीम है तो 2 हो या 3 लोग होंगे ज़्यादा। तो मंत्रालय भी, मंत्री जी भी है, यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट। पहले होता था, ये मंत्री बोल रहा है, अब तो बोलता नहीं कोई। तो वहाँ पे मोदी जी की सफलता के पीछे अमित जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी स्ट्रैटेजी, जो मैंने कहा राहु की दशा खत्म हो गई, अब बृहस्पति की दशा उनकी शुरू हुई है। गुरु की दशा है। गुरु इज ऑल्सो ए गुड प्लैनेट फॉर हिम।
वो देश के पहले पार्टी प्रेसिडेंट थे, अब वो होम मिनिस्टर बन गए, तो उनका तो अच्छा टाइम चल रहा है। उसमें बीच में ज़रूर उनका टाइम खराब था, मेरी बात हुई थी तो टाइम खराब था, वो उनका हेल्थ का भी इशू था, काफ़ी सिचुएशन थी, 370 से पहले की बात है। और उसके बाद वो टाइम बदला तो वो उनका हेल्थ भी रिवाइव हो गया और अब नाउ ही इज डूइंग गुड। अरविंद केजरीवाल, उनका पैकअप हो गया। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कि भाई उनकी शनि की जो भी कुंडली मुझे मिली कहीं से, उनके जानने वालों से, उनके करीबी से मिली थी, नाम नहीं ले सकता, तो उनका भी टाइम खराब था, जिन्होंने पूछा था तो वो भी अंदर गए, और इनका भी टाइम खराब था, तो मैंने कहा इनका तो पैकअप हो जाएगा, क्योंकि उनका बृहस्पति की 16 साल की दशा चल रही थी, तो फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अन्ना जी का साथ लेते हुए वो धन्ना बन गए, मतलब ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। और वो भी ऐसा लग रहा था ये तो नेवर एंडिंग है, लेकिन जब मुझे कुंडली मिली, मैंने कहा भाई ये तो पैकअप हो गया। तो अब उनकी शनि की दशा शुरू हुई है, शनि इज नॉट ए गुड प्लैनेट फॉर हिम, तो ये अब लंबा हार्डशिप है, 19 साल की दशा। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, ममता बनर्जी की कुंडली मैंने देखी नहीं, और उनका मुझे पता भी नहीं है कि लगता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ उनको खुद नहीं पता है, तो फिर मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो जब तक मेरे पास कुंडली नहीं है या मैंने पर्सनल लेवल पे नहीं देखी है, मैं मतलब आई डोंट वांट टू स्पेक्युलेट जस्ट लाइक दैट। 2026 में फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा या फिर कोई ऐसा सितारा जो अचानक से बूम कर जाए? देखिए, अब ये उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक वर्ड हम लोग बार बार कॉइन करते हैं, नेपोटिज्म। अभी सबसे पहले जो किसी को अगर ब्रेक मिलता है वहाँ की भाषा में, तो वही है कि भाई आप कौन। अब मेरे पास लोग आते हैं कि संदीप जी मैं मुंबई आया हूँ और मुझे एक्टर बनना है, शाहरुख खान बनना है, या मुझे दीपिका पादुकोण बनना है। जैसे दीपिका पादुकोण की मैंने कुंडली देखी थी, वो रैंप पे चलती थी, तब कोई जानता नहीं था। हाँ, ये पता था कि उनके फादर लेजेंडरी फिगर प्रकाश पादुकोण की डॉटर, लेकिन कोई जानता नहीं था। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, उनकी मदर को अभी तक याद है कि मैंने कहा था शी विल बी लाइक ऐश्वर्या राय समडे। तो वो फ्रॉम नोवेयर शी बिकेम बिग। तो वो पोटेंशियल अगर है आपके अंदर, और आप कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन। तो जब मैंने पूछा, मैं एक शो करता है एक न्यूज़ चैनल में, तो हम लोग SMS हमारे पास आते थे, हम उन्हें लाइव कॉल करते थे रिकॉर्डिंग के वक्त, और तब किसी ने बोला हाँ संदीप जी मेरा ये डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस है, मुझे एक्टर बनना है। तो मैंने कहा कहाँ से बोल रहे हैं? बोले मैं ये बिहार के एक छोटे से गाँव से कहीं से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा मुंबई शिफ्ट होंगे क्या? बोले नहीं साहब, मुंबई तो नहीं आएंगे, खेती है हमको संभालनी पड़ती है, तो लेकिन हमको एक्टर बनना है। तो अब जब मुंबई ही नहीं आ पाएगा वो इंसान, तो वो शाहरुख खान कैसे बनेगा? और कुंडली शाहरुख खान जैसी, लेकिन आप एक बिहार के छोटे से गांव में बैठे हैं और आप निकलना नहीं चाहते या निकल नहीं सकते आपके हालातों के चलते। अब वो क्या करेगा? वो फिर भी शाहरुख खान बनेगा, लेकिन अपने गांव का। तो जो वहां रामलीला होती है उसमें वो राम बनेगा, तो उसका हीरो बनेगा। तो वो हर इंसान, इसीलिए ज्योतिष में कहते हैं तरन्नुम, देश काल और पात्र, आप कौन, तो कहाँ से आया। तो मैंने नेपोटिज्म इसलिए शुरू किया क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को प्लेटफॉर्म या प्लेटर में कोई चीज़ें मिलती है, उन लोगों को, बच्चों को मिलती है। कुछ लोग किसी लायक नहीं होते, लेकिन सीखते सीखते 10 मैच खिला दो तो मैं भी प्लेयर बन जाऊंगा, वो वाली बात है, तो वो लोग बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं एंड दे मेक देयर, इवन शाहरुख खान वो भी बाहर से आए, छोटे पर्दे पे आए, बोले बाहर कर दो छोटे पर्दे का, लेकिन ये बिकेम शहंशाह। तो दैट इज हाउ इट इज। या अमिताभ बच्चन जी आए, उनकी तो हाइट और उनका की प्रॉब्लम थी, उनकी आवाज़ की प्रॉब्लम थी कि बाहर कर दो, रेडियो से रिजेक्ट हो गए, उसके बावजूद ये बिकेम लेजेंड ऑफ बॉलीवुड इन ए वे। तो ये बड़ी बात है ये। लेकिन कई लोगों ने अपनी शुरुआत आसानी से की, कई लोगों ने स्ट्रगल किया, चाहे वो बहुत सारे लोग हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले थे कि सिक्योरिटी गार्ड की का काम करते थे, नाउ ही बिकम सच ए ग्रेट एक्टर। तो दिस इज हाउ इट इज़। तो राजेश खन्ना तो स्पोर्ट्स कार में ही घूम रहे थे, जबकि कोई नाम नहीं था उनका। तो आपका रुतबा क्या है, आप किसको जानते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जब मेरे पास लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि इसका या तो बहुत ही अमेजिंग हॉरोस्कोप और ग्रेट सनलाइन और ग्रेट लक लाइन है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई मैं भी पैसे लगाता हूँ, तुम जरूर एक दिन सुपरस्टार बनोगे। और जहाँ मैंने देखा यार ये तो बहुत ही मीडियोकर है, पर्सन के बहुत एंशियस हो जाता है, नर्वस हो जाता है, इसका वक्त भी ठीक नहीं है, अगले 7, 8, 10 साल जो भी है। और क्या तुम जानते हो करण जौहर को? नहीं साहब, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ रहते हैं। तो आप जानते किसको? किसी को नहीं। तो भैया प्लान भी बताइए क्या है, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजर की ये तरह मैं क्यों कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हाँ में हाँ ना मिलाए। क्योंकि भले ही मैं मोटिवेटर हूँ, लेकिन मुझे कितनी बार लोगों को डिस्करेज करना पड़ता है। यानी आपको सच बोलना चाहिए। अगर आप शुगर कोट करते रहेंगे, मोस्टली आप वही बोलना चाहते हैं जो इंसान सुनना चाहता है। और जैसे बच्चन साहब कहते हैं कि बाबूजी ने कहा था मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, एक्चुअली बहुत गलत कहा बाबूजी ने, क्योंकि लोग जो मन के हिसाब से जो अच्छा होता है उसी को वो लाइक करते हैं। तो मन के हिसाब से कैसे होगा? हमेशा तो संडे हो नहीं सकता। तो एक एस्ट्रोलॉजर जब आपको बताता है कि भाई साहब ये आपका टाइम है, ये आपका पोटेंशियल है, और ये आपके इस वक्त पे आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए, ये आपकी मदद कर सकता है। कुछ शॉकिंग न्यूज आ सकता है बॉलीवुड से?
देखिए 26 शॉकिंग में? मुझे नहीं लगता। देखिए शॉकिंग क्या है, अब जैसे बिग बॉस को आप लीजिए, यहाँ पे वो जीतेगा वो जीतेगा वो जीतेगा, जिसका ठीक समय चल रहा था वो जीत जाएगा। अच्छा, तो दैट इज हाउ इट इज। अब जैसे मालती चार, मैंने उसका पॉडकास्ट किया था, एंड वो इसलिए किया था क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट किया था कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो अचानक उसको मिल गया, शी हैड नो क्लू। अब वो उससे पहले उसको लोग जानते थे या तो मीम की वजह से, बिकॉज वो शी वाज ब्यूटीफुल, आईपीएल में दिखती थी, दीपक चाहर की क्रिकेटर की सिस्टर थी, लेकिन अब उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। तो जब आपको ब्रेक मिलता है किसी तरह से, तो आपका लेवल चेंज हो जाता है। नहीं तो अब कितने लोग हैं, एक्टर्स हैं जो प्लेज में काम करते हैं या ओटीटी पे काम करते हैं, दे डोंट गेट, जबकि मे बी दे आर द बेस्ट एक्टर, बेटर देन जो हीरो, लेकिन उनका वो ना तो टाइम। संदीप जी, आपके पास अमिताभ बच्चन की कुंडली है जी, कैसा रहेगा उनके लिए 2026? ऑल गुड हेल्थ वाइज? ये वाला साल तो मैं नहीं देखा, कुछ वक्त हो गया मुझे कुंडली देखे। मुझे जया जी ने उनकी कुंडली दिखाई थी अमर सिंह जी के घर में। तो तब अभी उनके शुक्र की दशा ही चल रही थी, 20 साल की दशा थी। तो हेल्थ देखिए, आप 83 शायद वो हो चुके हैं, तो अभी भी लगे हुए हैं। ये उनकी सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो मुझे लगता है कि लगे रहना चाहिए। बाकी तो जो आपका सवाल है हेल्थ और कौन आया कौन गया, उस पर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहता। शाहरुख खान का ठीक है और ठीक चल रहा है, मगर राशि ज़रूर है। तो नवंबर अगले साल जो 1.5 साल है, वो कोई चीज़ उनको, चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कोई इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो अब है तो है। नो मैटर हु द पर्सन इज, अगर वक्त ठीक नहीं है तो वो इंसान को अफेक्ट करेगा, गुड और बैड, इंक्लूडिंग सलमान खान। दोनों का सेम साइन है। सलमान खान का भी दशा कुछ आई थिंक बुध में केतु का चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इट इज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग टाइम। तो लगता है। आमिर खान, उनका कुंडली मैंने नहीं देखा। नहीं जी, ओके। अब क्योंकि संदीप जी वक्त की भी बहुत कमी है, आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए आखिरी मैसेज तो यही है कि पहले तो अंधविश्वास से बाहर आइए। ये हमारा इतना ब्यूटीफुल कंट्री है, आप ब्लेस्ड हैं कि आप इंडियन हैं। पहले तो मैं ये बोलूँगा, भारतीय होने का आपको गौरव होना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको वो संस्कृति मिली, आपको वो बॉन्डिंग मिली, जो यहाँ पे परिवार है। ये कहीं किसी विश्व में कहीं पे नहीं है। जो हमारी जिम्मेदारी, और जो मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली, और मैंने हर कम्युनिटी की बात करी, कैसे हम समाज के से जुड़ के रहते हैं, परिवार से जुड़ के रहते हैं, देश से जुड़ के रहते हैं। इस अगर सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं, जो मैंने कहा इकिगाई, फाइंड योर पर्पस इन लाइफ, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेहतर है। अगर आप ये मुलांग में फंसेंगे, ये मुलांग है और ये होने वाला है और ये मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो जाएगा, ये करने से वो करने से, ये टोटकों में मत फंसिए, इससे कुछ होगा नहीं, ना आज तक कभी हुआ है। 26 साल से तरुणम मेरे पास वही आता है जो सारे उपाय कर चुका होता है। फिर वो बताता है हम कुछ नहीं हुआ, आप बताइए। तब मैं बताता हूँ आपका टाइम ही ठीक नहीं है और वक्त को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान चाहता है वो कुछ करे, लेकिन होगा कब? जब वक्त आएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। कि सोचा बहुत कुछ मैंने लेकिन मिला बहुत है, सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, जो था मगर किसी और का उसका गिला बहुत है, कुछ दर्द छुपाए मैंने उसका सिला बहुत है, गुजर रही है जिंदगी मगर हौसला बहुत है। तो अगर आप वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ, मेडिटेशन के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ अगर आपकी ज़िंदगी को गुजारते हैं, और 2026 में अगर कोई, मैं कहूँगा अगर आपका एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन, रिजोल्यूशन भी सोल्यूशन से बना हुआ है, रीसोल्यूशन। तो जो आपके अंदर वीकनेस है उसमें काम करिए, अपनी सोच को बदलिए, और आप बदलेंगे, सोच बदलेगी, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ, भाग्य या मेहनत? देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन है, 70% भाग्य है, 30% आपकी मेहनत। डर या विश्वास? विश्वास। 2026 में स्टारडम या फिर टिका या फिर बदलेगा? देखिए स्टारडम है, इफ यू बिकम व्हाट यू बिलीव इन। 2026 में यूथ के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट या फिर ज्यादा कंफ्यूज्ड? रील देखेंगे तो कंफ्यूज और मेरी बातों को सुनेंगे तो कॉन्फिडेंट। 2026 में पैसा रिस्क लेना चाहिए या बचना चाहिए? रिस्क से बचना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से। सोशल मीडिया सेलिब्रिटी अपॉर्चुनिटी या फिर खतरा? खतरा। एस्ट्रोलॉजी फॉर पीपल जरूरी या सिर्फ विश्वास? जरूरी। आज की सबसे गलत आदत? अंधविश्वास। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र? बी हु यू आर। वन एडवाइस फॉर पीपल इन 2026? खुश रहिए। मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है तरुणम, जो खुश है वही खुश नसीब है। एक ही जिंदगी है, हंसकर गुजार लो, वैसे भी तो जिंदगी गुजर जाएगी। संदीप जी बहुत 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 शुक्रिया आपका, खुले दिल से हमसे बात करने के लिए, कई एडवाइस देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। फिलहाल इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नमस्ते।